सो हाय 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 हेलो एवरीवन। मैं हूँ आप सबका राघव, है ना, द मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव। ठीक है, सॉरी मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव द नहीं। तो मैं इस बार थोड़ा हॉरर साइड चला गया हूँ। ठीक है, तो एक हॉरर स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सब उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं, तो मैं इस स्टोरी की शुरुआत करता हूँ यहीं से। सो आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई जाती है, मतलब साउथ में ज़्यादातर ये सुनाई जाती है कि जो दशहरा का टाइम, ओ सॉरी दशहरा, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपको दशहरा का बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्या नाम है, दशहरा, क्योंकि दशहरा आने वाला है, कल दशहरा है। तो जब तक मैं वीडियो डालूंगा, अगली वीडियो तो दशहरा के बाद ही आएगी, इसी वजह से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मतलब ये साउथ वगैरह में ज़्यादा सुनाई जाती है वाली स्टोरी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक पुलिस एक क्या नाम है, साउथ के अंदर ये जो स्टोरी है वो साउथ की है। ठीक है, तो मैं बता दूँ, साउथ में एक आलोक नाम का पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, वो मतलब यंग होता है, मतलब 24-25 साल का लड़का होता है। ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब वो डरपोक टाइप का नहीं था, वो बहुत निडर था। और आप उसके सामने अटैक कर दो, मतलब आप अटैक करके उसके सामने कुछ भी आप उसके सामने रख दोगे, वो डरेगा ही नहीं, वो ऐसा टाइप का था। पर इस स्टोरी ने, इस जो केस हुआ उसके साथ, उसने उसे तक डरा के रख दिया जो बिल्कुल निडर इंसान था। तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था उसके साथ। आलोक जो था वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो ड्यूटी निभाते निभाते दशहरा का मेला होने जा रहा था। तो वो दशहरा के मेले में सारे लोगों के साथ घुलने मिलने लगा। तो क्या नाम है, उसे ये था कि रावण का पुतला देखा जाए पास से। रावण का जो पुतला था उसके पास किसी ने उसे जाने ही नहीं दिया। कह रहे थे कि उसके गांव वाले जो थे उन्होंने कहा था कि बेटे क्या नाम है, तुम अभी मतलब रावण के पुतले के पास मत जाओ, जब जलेगा जब ही देखना। ठीक है, बस जलते में ही देखना, वरना उसके पास मत जाओ बिल्कुल। ऐसा करके बताया गया। क्यों बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वहां पे एक ऐसी मान्यता थी उस गांव के अंदर। ठीक है, उस गांव के अंदर ऐसी मान्यता थी कि क्या नाम है, जो उस रावण के पास जाता था उसे कोई उठा के ले जाता था। ठीक है, तो मैं वहां के एक उनके जो बहुत प्रसिद्ध राजा थे शौर्य सिंह, उनकी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। शौर्य सिंह क्या नाम है, बहुत ज्यादा वीर महाराजा माने जाते हैं। ठीक है, जो मतलब बहुत वीर थे, पर वो कभी कुछ गलत करते नहीं थे। ठीक है, उनके नाम पे ये स्टोरी थी कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते, चाहे कोई सा राजा गलत कर दे, पर शौर्य सिंह कभी गलत नहीं कर सकते। तो उनकी स्टोरी मैं क्या सुना रहा हूँ आपको, आगे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो शौर्य सिंह ने एक बार जंगल में शिकार करने के लिए वो जब गए, ठीक है, तो शिकार करते करते वो सारे के सारे जितने भी उनके मतलब सिपाही वगैरह थे, उन सबसे वो दूर हट गए। आगे शिकार करने के लिए वो आगे चले गए, तो वो वापस नहीं लौट के आए। उन्हें ढूंढा गया तो वहां पे वो मिले ही नहीं। तो उन्हें मतलब एक तरीके से ये कर दिया कि वो अब नहीं है, वो मतलब खत्म हो गए, किसी जानवर ने खा लिया। ठीक है, क्योंकि जिस घोड़े पे वो गए थे वो घोड़ा साइड में पड़ा मिला था जंगल के अंदर। तो उनकी जो स्टोरी थी वो ऐसे ही बताई जाती है कि शौर्य सिंह का ऐसी मतलब किसी जानवर ने खा के खत्म कर दिया उन्हें। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। ठीक है, तो जब आलोक ने बस सुनी कि यार क्या नाम है, ऐसे जाने नहीं देते और पुतले के पास नहीं जाने देते, क्यों नहीं जाने देते, तो पुतले के पास जाने क्यों नहीं देते, वहां पे ऐसी मान्यता थी जो पुतले के पास जाता था उसे कोई ले आता था। अब वो एक ऐसा रहस्यमय बंदा था
जैसे आप अश्वत्थामा को ले सकते हैं, उन्हें भी बहुत मिस्टीरियस माना जाता है। बट जो वो बंदा था उसे क्या माना जाता था कि वो मतलब ऐसे सड़े फटे से ऐसे कपड़े होते हैं, पूरा चेहरा ढका होता है ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर के कपड़े से, और वो क्या करता है जैसे ही कोई उस रावण के पुतले के पास जाता है जलने से पहले तो उसे वो गायब कर देता है और वो फिर उसको मिलता ही नहीं है, ऐसे करके मान्यता थी। तो आलोक को बहुत ज्यादा चुल मची, मतलब चुल मैं बता ही देता हूँ आपको, ऐसे हंसाने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि यार मैं ऐसा कुछ करके मानूंगा, आज मुझे कुछ करना है ऐसा। तो एक लड़के को उसने अपने एक कांस्टेबल जो था उसका क्या नाम है, क्या कह सकते हैं उसे, हवलदार को, तो हवलदार को उसने उस पुतले के पास भेजा और खुद भी उसके साथ ही चला गया, छुप के वहां पे बैठ गया। तो वहां पे एक बंदा आया और उसे पकड़ के ऐसे ऐसे करके मुंह पकड़ के उसे ले गया। तो आलोक उसके पीछे पीछे भागा भागते भागते तो क्या नाम है, उसने बड़ा उससे देखा, वो पता नहीं वो उसके कांस्टेबल को कहाँ ले गया। उसने एक और हवलदार को भेजा। वो उस समय जो वो मिस्टीरियस बंदा था उसने गोली चलाई थी उसकी तरफ। गोली चलाई तो गोली का उसको असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गोली बिल्कुल उसने पीछे से मारी थी, पीछे से मार के उसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मतलब ऐसे करके बाहर निकल गई। जैसे वो ट्रांसपेरेंट है, उसके लगा ही नहीं, एक घाव नहीं था उसके, उसने भी देखा अपनी आंखों से, ठीक है। अब लाइटिंग वाइटिंग है तो दिखता है यार। तो क्या नाम है, ऐसे ही करके वो ले गया। उसने दूसरा हवलदार भेजा, तो उसने दूसरे हवलदार को वो धीमे धीमे लेके गया। उसे लगा कि कोई है ही नहीं, शायद उसे पहले में आभास हो गया हो कि कोई है यार, जल्दी ले जाओ। अब वो धीमे धीमे मतलब ऐसे करके ले आने लगा कि उसका कोई पीछा कर सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे करके नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे वो लेके जाने लगा। तो उसने क्या किया, वो उसका पीछा करने लगा। तब उसने इस समय गोली नहीं चलाई, ठीक है, गोली से उसे पता चल जाती, वो फिर और भाग जाता। वो धीमे धीमे करके उसके पीछे पीछे चलता चला गया। उसने कांस्टेबल को, जाने वो क्या था कांस्टेबल का, वो कांस्टेबल को ऐसी करके वो करने लगा, मतलब ऐसे ही उसने बिठा दिया उसे साइड में, जैसे वो उसका हुक्म मान रहा हो कि भाई तू यहाँ बैठ, हुक्म मान रहा हो, ऐसे करके उसे बिठा दिया। तो उसने क्या किया, मतलब वो वैम्पायर जैसा ऐसा मतलब वो था कि वो उसका खून पीने लगा, ठीक है। तो उसके बाद आलोक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्या किया, उसने जो हुडी थी ऐसा करके उसने यूं ऐसे कर दिया, उसका जो ऐसा जो ढक रखा था उसने कपड़ा उससे हाथ से हटा दिया। अब ऐसी लंबी दाढ़ी, मतलब बड़े बड़े बाल, ऐसे अजीब सा जैसा बंदा बिल्कुल भयंकर, ऐसा लंबा चौड़ा। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? कह रहे क्या नाम है, तुम क्या करोगे, मतलब वो तो शुद्ध हिंदी में बोला था। अब शुद्ध हिंदी आपको समझ में आती हो तो क्या नाम है, मैं बताता हूँ। पुत्र तुम क्या करोगे? मैं अपना बुरा कर्म भुगत रहा हूँ। आलोक को बड़ी वो हुई, कह रहा तुम हो कौन? कह रहा मैं हूँ जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका प्रचलित है सब, मतलब मैं बहुत प्रचलित हूँ तुम लोगों के बीच में। कह रहे कौन? कह रहे शौर्य सिंह। तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव, है ना। क्योंकि यार वाला थोड़ा सा मैं भी चेंज करूँगा उसे, है ना। तो फाइनली मैंने सोचा यार दिवाली से पहले ही अंधविश्वास का विश्वास को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास का विश्वास की पार्ट 1 में ख़त्म किया था मैंने शौर्य सिंह के ऊपर। तो शौर्य सिंह कौन है तो आपको पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से ओरिजिन मैंने उनकी दी थी, ठीक है। तो अब ओरिजिन हो चुकी है। अब शौर्य सिंह बेताल या वैम्पायर कैसे बन गया, उसकी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हैं मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव या मिस्टर हॉरर कॉमेडी।
चलिए शुरू करते हैं। तो जो शौर्य सिंह है, ठीक है, शौर्य सिंह का जो मतलब उन्होंने जब आलोक से मतलब मिले वो, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं अपना बुरा कर्म भुगत रहा हूँ, पर मैंने तो ये बात बताई थी कि यार उन्होंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, वो करते ही नहीं थे। यही तो मैटर है ब्रो, यही तो मैटर है। तो इसके अंदर जो स्टोरी है उसमें क्या होता है कि शौर्य सिंह जब जंगल में गए थे, ठीक है, उसी जंगल के अंदर अंदर ही सारी कलेश हुई थी, मतलब जो भी हुआ था वो उसी के उस जंगल के अंदर ही हुआ था। तो ये ऐसा क्यों हुआ था मैं बताता हूँ, ठीक है। जब शौर्य सिंह ने जंगल के अंदर एंट्री ली तो वो शिकार करने गए थे, मैंने आपको बताया था। शिकार करने जब गए तो उन्होंने शिकार उन्होंने किसी जानवर का करना चाहा होगा, तीर चला दिया। तीर चलाया तो वो किसी संत के लग गया, ठीक है। अब संत के लग गया बिल्कुल ऐसे हाथ पार, वो कह रहे उनके कराने की आवाज इतनी तेज चीखे वो। तो शौर्य सिंह को इतना वो हुआ कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो ऐसा करके एक मतलब जानवर जैसे पे तीर चलाया था, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो शौर्य सिंह वहां पे गए, ठीक है, शौर्य सिंह वहां गए और वहां साधु महात्मा से बोले कि क्षमा करें मुझे प्रभु, जो भी साधु महात्मा मुझे क्षमा करें, मैं आपको मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको मार दूं। पर साधु महात्माओं को लगा कि शौर्य सिंह ने उन्हें मारने की कोशिश की है, ठीक है। तो उन्होंने शौर्य सिंह की एक ना सुनते हुए उन्हें एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया कि तू, यानी उन्होंने जैसे बोला था वैसे बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा मैं, कि तू जन्मों जन्मों तक नहीं है, बहुत सालों तक तड़प कर मरेगा। अगर तूने मेरे को जानबूझकर मारने की कोशिश की है तो अभी के अभी भस्म होगा, वरना अगर नहीं की तो ये श्राप विफल नहीं जाएगा। और ये जो श्राप है ये पूरा जब होगा जब एक योद्धा, कह सकते हैं कलयुग के समय में जब एक योद्धा तेरे पास आएगा जो कि निडर होगा, जिसे किसी चीज से डर ही नहीं लगता, निडर इंसान आदमी बिल्कुल, वो जब तेरे पास आएगा वो ही सिर्फ तेरे पास तुझसे मिल सकेगा और तब तुझे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। अब मैं स्टोरी को अटैच करना चालू करता हूँ। देखो श्राप क्या था कि जब कोई वीर योद्धा आएगा तब तेरे को मुक्ति मिलेगी। आलोक कौन था? पुलिस वाला था, ठीक है, वीर था, मैंने बताया था, निडर नहीं था, वो निडर था बिल्कुल, है ना, निडर था, किसी चीज से डरता नहीं था, सिर्फ वही मिल सकता था, क्योंकि शौर्य सिंह से एक बंदा पहले मिल चुका था, ठीक है। उस समय जो शौर्य सिंह का वो था तो वो मतलब मिलते ही ऐसा मतलब यार उसका दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से वो योद्धा नहीं था और फिर शौर्य सिंह घूमना चालू कर चुके थे और उन्होंने फिर ऐसा करना चालू किया। अब उन्होंने एक श्राप में और एक बात बोली थी, मैं बताना भूल गया, कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन ही तू जागृत हो सकता है, बाकी दिन तुझे साधना करनी पड़ेगी और अपने उस बुरे कर्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर तू दुर्गा अष्टमी से पहले उठ गया या तू मतलब किसी के सामने भी आया तो तू भस्म नहीं, भस्म नहीं, मैं गलत बोल रहा, जो तू और ज्यादा कष्ट भोगेगा, मतलब तेरी मतलब पूरा शरीर गलने लगेगा पर तू मरेगा नहीं। तो श्राप किस बात का, ऐसे तो है ना। तो ये श्राप था, इसी वजह से दुर्गाष्टमी वाले दिन शौर्य सिंह आते थे और जब रावण का पुतला बनता था जो भी उसके पास जाता था खत्म, गायब, और उसका खून पी लेते थे, है ना। तो इसी श्राप ने उन्हें दानव जैसा, वैम्पायर जैसा बना दिया। उन्होंने ये बात आलोक से कही तो आलोक को उन्होंने
आलोक, अब यार आलोक भी ऐसा चौंक गया कि यार ऐसी स्टोरी तो मैंने अब ऐसी तो मैंने स्टोरी रियल लाइफ में सुनी नहीं ना, वो ऐसी फिक्शन वगैरह में सुनी है। तो अब शौर्य सिंह ऐसे पड़ गए भाई साहब पैरों में और बोले कि यार तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, तुम मेरे लिए भगवान की तरह बन के आए हो, मेरा तुमने श्राप पूरा कर दिया। उसने आलोक ने उन्हें उठाया और बोला बाबा बोला, बोला कोई बूढ़े यार, बाबा मैंने आपका अगर कुछ भी मैंने आपको परेशान करने की कोशिश की हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, पर अगर मैंने आपका भला किया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी है। और ये बात सुनकर शौर्य सिंह बड़े आंसू रो गए, वो मतलब ऐसे ही, और ये पत्थर पर साधना में बैठ गए। और साधना में बैठकर, पर साधना में बैठने से पहले, है ना, साधना में बैठने से पहले उन्होंने उसे मतलब आलोक को एक पोटली दी थी। पोटली मतलब पोटली बड़ी सी थी, उसके अंदर कुछ था मतलब किताब जैसा, ठीक है, तो दे दी। और जलने से वो जब बैठे तो उन्होंने अपनी योग साधना से मतलब अपनी श्राप पूर्ण करके उनका शरीर जलने लगा, भस्म हो गए वो। और फिर एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि शौर्य सिंह अकेला नहीं है, उसके जैसे बेताल 15 और हैं। और जब उसने मतलब वो पोटली खोली तो उसके अंदर बुक थी जिसका नाम था बेताल पुराण। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर हॉरर कॉमेडी। सो मेरी दिल की मतलब सबसे फेवरेट स्टोरी जो मैंने खुद बनाई है और उसके लिए सब आप लोग भी एक्साइटेड हैं, द वैम्पायर ऑफ भोपाल। आज आपको मैं ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसके ऊपर आप भरोसा ही नहीं करोगे, ठीक है, थोड़ा अटपटा या जो भी कहें, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टोरी होती है, एक व्योम नाम का लड़का होता है, ठीक है, वो भोपाल के अंदर ही पैदा हुआ होता है, ठीक है, मतलब भोपाल के अंदर ही होता है वो पैदा। पर जो उसके मम्मी पापा थे कुछ टाइम बाद जब मतलब बड़ा हो गया, जब थोड़ा सा 20-25 साल का, तब उसके मम्मी पापा मतलब उनका मतलब ऐसे भोपाल में मन ही नहीं लगता था। उसने भी अपने बचपन में व्योम ने बहुत बार ये चीज़ फेस की थी और वो लोग चले गए, अलीगढ़ चले गए वो लोग, और वो लोग अलीगढ़ में ही रहने लगे। पर जब उनके बेटे व्योम की जब जॉब लगी तब उन लोगों को वापस आना ही पड़ा। अब व्योम ने बुलाया था, वो लोग भी अकेले हो चुके, थोड़े से मतलब ज़्यादा एजेड हो गए थे, मतलब 70-75 के समथिंग, ठीक है। तो अब उन लोगों को वापस आना ही पड़ा। तो एक दिन ऐसे ही मतलब मजाक में व्योम ने मतलब व्योम मतलब मजाकिया टाइप का कैरेक्टर है हमारा। तो उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि आप लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम है भोपाल से जो आप लोग भोपाल में रहने ही नहीं चाहते। आप लोगों को तो है ना, मैं अगर यहाँ ना भोपाल में ना रह रहा होता तो आप लोग आते ही नहीं, भोपाल में नाम ही नहीं लेते। तो उसके पापा जो थे यार वो दुखी या जो भी कहूँ मैं, ऐसे ही उनका मैटर थोड़ा सीरियस हो, वो कहते तू क्या करेगा, हमारा अतीत हमें याद मत दिला। तो अतीत की बात सुनकर व्योम को भी बड़ा अजीब लगा यार कि क्या बेटा है। तो उसके जो पापा थे उन्होंने एक बात बताई कि तू सुन लेगा ये बात जो हम बताने जा रहे हैं। कह रहा मैं तो सुन लूँगा, बताओ तो। व्योम को एक बात बताई उसके पापा ने कि तुम दो भाई थे, व्योम और योम। तो योम जो था मतलब व्योम और योम मतलब ऐसे ही मतलब जुड़वा ही थे, ठीक है, जुड़वा ही थे, मतलब सेम डे ऐसे जुड़वा ही थे वो। तो उनका क्या था, व्योम और योम शुरू से जब मतलब थोड़े मतलब 4-5 साल तक के हुए, उन दोनों का बॉन्ड अच्छा था, ठीक है, उन लोगों का बॉन्ड अच्छा था। तो उसके बाद जब वो लोग एक मतलब
ट्रिप के लिए मतलब वहां गए थे, मतलब जैसे पिकनिक बनाने नहीं जाते जंगल के अंदर, तो वहां पर वहीं पर जो था योम, योम वहीं पर खो गया। ठीक है, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। तो इन लोगों को उस योम वाली बात का ऐसा सदमा लगा, उन लोगों को भोपाल से नफरत हो गई। ठीक है, भोपाल से बिल्कुल सख्त नफरत, ऐसी नफरत कि मुझे भोपाल में रहना ही नहीं है, मेरा बेटा खो चुका है। तो व्योम को भी बड़ा यार आश्चर्य हुआ कि यार मेरा भाई भी था यार, वही तो, वो भी बहुत रोया, ऐसा ही अजीब। ठीक है, पर कोई नहीं। अब व्योम भी ऐसा थोड़ा सा, मैंने बताया ना, मजाक किया ऐसा इंसान था। उसे क्यूरियोसिटी मची कि यार मुझे उस जंगल के अंदर जाना है, यार क्या मैटर है, मुझे जाना है, मुझे देखना है। क्योंकि वो ना थोड़ा सा एक्सप्लोरर टाइप का बंदा था, उसे घूमने में बड़ा मजा आता था, ऐसा मुझे भी पता था। पर जंगल में उसे या कहीं भी घुमाने ले जाओ उसे बड़ा मजा आता था। तो वो बंदा ऐसा था ना, अपने किसी दोस्त को बताया उसने, वो अकेला ही जंगल में चला गया। ठीक है, अब जंगल में घूमते घूमते हो गई रात। अब रात हो गई तो यार मतलब पता नहीं अजीब सा सन्नाटा सा छा गया। और व्योम को किसी ने पता नहीं क्या था, जानवर था या क्या था, एक कीड़ा था, उसने गले पे काटा, यहाँ पे काट लिया। तो यार अब व्योम को बड़ी तेज मतलब दर्द तो हुआ ही। अब वो उसे जब खून सा बह रहा था तो वो भागा, घर की तरफ भागा, मतलब बाइक से आया था, भागा लेके बाइक से मतलब निकला। तो जैसे घर पहुंचा तो मतलब घर पहुंचते ही उसके रूम में ऐसे अजीब होने लगा, उसे जैसे अजीब सा मतलब बेहोशी छाने लगी, ऐसा हो गया। तो जब उसे बेहोशी छाई तो उसने मतलब ऐसे ठंडा वाला पानी पी लिया, एक बार उल्टी हो गई उसे। ठीक है, तो उसका जो मतलब क्या बताऊं मैं, उसका जो माइंड था ना बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे फटने को आ गया हो, बिल्कुल ऐसा दर्द हो रहा था। वो फाइनली बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो सुबह उठा वो, तो सुबह उठ के उसकी मतलब उसका बॉडी शेप बिल्कुल अलग, बिल्कुल जैसे अपना व्योम सिंपल इंसान था, मतलब ऐसा नहीं था मोटा, ऐसा नहीं था, वो सिंपल ही था, मतलब ना उसके ज्यादा सिक्स पैक थे ना कुछ था, ऐसा था। और बंदे के ऐसे करके यूं ऐसे भाई ऐसे मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे हो गया, उसके दांत ऐसे हो गए वैम्पायर जैसे। ठीक है, और उसके बाद उसमें ताकत इतनी, मतलब वही हो गई गड़बड़, उसमें इतनी ताकत, उसका शरीर पूरा ऐसा हो गया, मतलब उसने जैसे उसका शरीर बिल्कुल अकड़ सा गया था। उसने अपना बैट मारा, अच्छा बेड टूट गया। ठीक है, उसके बाद उसने ये बात डर गया इतनी बुरी तरीके से, भाई तुम्हारे साथ अगर ऐसी चीज हो तो तुम डरोगे कि नहीं डरोगे। ठीक है, तो भाई तो ये चीज जब हुई तो मतलब वो अपनी मम्मी के पास गया। ठीक है, अब मम्मी को ये बात बता दी उसने। अब मम्मी ने पहली बात तो तमीज से सुनाया उसे, बहुत तमीज से, मतलब जाहिल गवार ये वो, क्यों गया वहां पे, जब हमने मना करी थी तो क्यों गया। ठीक है, पहला चांटा मारा। अब चांटे से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चांटे से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बैट टूट गया तो चांटे से क्या फर्क पड़ेगा। जब बेलन मारा, बेलन भी टूट गया। भाई बेलन तो ताड़ होता है, तुम खुद ही समझ लो, बेलन टूट गया। ठीक है, तो उसमें यार तुम लोग खुद सोच सकते हो, है ना। तो अब उसके पापा ने एक बात और बताई थी उसे कि तू उस जंगल में मत जाइयो, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से ऐसी बात चल रही है कि वहां पे कोई रहता है ना, कोई मैटर है वहां, मतलब ऐसा जीव सा देखा गया है वहां पे, जो मतलब लोगों का मतलब खून वून पी जाता है, पर सिर्फ बुरे लोगों का, अच्छे लोगों का नहीं। तो व्योम तो अच्छा था, है ना। अब देखो, है ना, तो व्योम को इतनी तेज वो हुई, वो रात में, मतलब रात हो चुकी थी उस समय तक जब उसने अपनी मम्मी को बताया, वो रात को ही उस जंगल में वापस चला गया। ठीक है, उस जंगल में जैसे ही वो वापस गया तो मतलब अजीब सा उसे ऐसा लगने लगा कि यार इस जंगल से मेरा कोई रिश्ता है, मैंने ये जंगल, अरे यार ये रास्ता भी मैंने देखा है, ये भी देखा है, अरे यार मैंने तो सब देखा है। उसके बाद किसी ने उसके हाथ ऐसे रखा और वो डरा, बहुत तेज डरा। ठीक है,
और किसी ने उसका नाम पुकारा, व्योम। तो बोला सो है हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव एंड बीपीसीयू, है ना। आप लोगों ने बीपीसीयू वाली मेरी अनाउंसमेंट देख ही ली होगी, ठीक है। तो वैम्पायर्स ऑफ भोपाल का मैं पार्ट 2 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पार्ट 1 तो मैं बना ही चुका हूँ, पार्ट 2 बस मेरे को कवर करना है, ठीक है। तो आपको मैंने सारे कैरेक्टरों से इंट्रोड्यूस करा ही दिया है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं बीपीसीयू के अंदर, ठीक है। अगर एक दो और कैरेक्टर मैं ऐड करता हूँ तो उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वैम्पायर्स ऑफ भोपाल में कहाँ पे मैंने एंड किया था, व्योम गया था जंगल के अंदर और उसके पीठ पे किसी ने हाथ रखा था और वो पीछे मुड़ा तो उसका भाई, गुमा हुआ भाई, जुड़वा भाई योम वहां पे खड़ा था, ठीक है। अब योम वहां पे कैसे था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ योम ने क्या बात बताई थी, ठीक है। उसने अपने भाई से बात करी कि यार, तो पहले तो वो गले लगा रोया, उसके बाद बोला कि बड़े साल बाद तू दिखा मुझे, मैं तो बच्चा था तो क्या नाम है, गुम हो गया था। मम्मी पापा वापस आए थे मुझे ढूंढने, पर जो ये जो वहाँ पे एक मतलब कम्युनिटी थी वेम्पायर्स वगैरह की, वहाँ पे मतलब 10-15 वेम्पायर रहते थे छुपकर, तो उन्होंने मुझे मतलब बड़ा किया, है ना। अच्छा खासा था, 5 साल का, तो बड़ा किया सब, है ना। तो उसे ना क्या था, एक वेम्पायर से ने उसे, एक वेम्पायर बच्चे ने उसे गलती से काट लिया था, वो वेम्पायर बन गया, ठीक है। अब योम के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। योम पता नहीं क्या था उसका, जब से जन्म हुआ था तब से वो बहुत ज्यादा वो था। अब जब से वो वेम्पायर बना तो उसे भविष्य देखने की ताकत आ गई उसमें, ठीक है। बाहुबल बढ़ गया, बाहुबल मतलब शरीर क्षमता ताकतें बहुत बढ़ गई, तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, है ना, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया वो, ठीक है। तो योम जो था ना, वो हर चीज जानता था कि व्योम कहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, पर वो उन लोगों के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि वो वेम्पायर बन चुका था, उनके पास जाना अब उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था, ठीक है। तो अब योम ने जैसे व्योम को देखा अंधेरे में, अब वो उसे पहचान नहीं पाया, क्यों, क्योंकि अंधेरा इतना था वो किसी को भी नहीं पहचान पाया, उसे लगा वो उसकी कम्युनिटी का दुश्मन है और उसे काट गया, जिससे व्योम भी अपना वेम्पायर बन गया, ठीक है। तो ये जो मतलब जो योम था उसने कहा था कि मेरा भाई, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ठीक है। तू वेम्पायर बन चुका है, मैं भी वेम्पायर बन चुका हूँ, और जितनी भी वेम्पायर कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ठीक है। तो वहां पर एक वो मतलब टेलीपोर्ट जैसा वो हुआ, गोला सा मतलब जैसा रिंग जैसा कुछ खुला, मतलब पोर्टल, उसमें से 3 लोग आए, ठीक है। कौन आए, सोचो, सोच लिया, ठीक है, मैं बताता हूँ। आलोक विद बेताल पुराण, सुग्रीव विद हिज अश्विनी माला और बाली, ठीक है, और चंडिका, ठीक है। अब उन्होंने अब क्या नाम है, अब योम की मैंने आपको बताई थी, उसे फ्यूचर देखना आता था, ठीक है। वो सब जानता था कि ये सारा मैटर होगा, ये लोग आएंगे, तो उसने बहुत स्वागत वगैरह किया, प्रणाम वणाम किया, है ना। तो उसके बाद आलोक ने ये बात बोली कि हम सबको अब एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसे हमें ही रोकना होगा, चाहे किसी भी हाल में ही सही, ठीक है। तो उसने सुग्रीव वगैरह को और चंडिका को कैसे मतलब अपने पास लिया, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात है रामायण काल की, जब सुग्रीव को श्री राम जी ने ये मतलब अपने पास बुलाकर ये कहा था कि उनके कल के अवतार से पहले एक महायुद्ध होगा, है ना। कली जो है इस मतलब पूरे का पूरे इस कलयुग का जो वो है मुखिया, ठीक है,
वो अपना एक छोटा सा अंश कल के अवतार से पहले भेजेगा और उसे तुम्हें रोकना होगा सुग्रीव, ठीक है। तो सुग्रीव इसी वजह से त्रेता युग से अभी तक सिर्फ इसी युद्ध के लिए जीवित है, ठीक है। और चंडिका की बात ले लो, चंडिका को मतलब चंडिका भी मतलब उसका व्योम जैसा ही उसका भी स्टोरी थी कि वो भी मतलब वानराज सुग्रीव को ऐसी मिली थी। तो उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण उन्होंने दिया था वानराज सुग्रीव ने, ठीक है। और उसे बड़ा जादू वगैरह सीखने में बड़ा वो रुचि थी, तो वो एक तरीके से फाइटर बन गई, बहुत तमीज वाली चंडिका। उसके पास स्पेशल पावर्स भी हैं, उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं, वो अच्छी फाइटर भी है, ठीक है। और आलोक का तो आपको पता ही है, उसके बाद बेताल पुराण है तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो उन सब ने एक वो बुलाया कि हमें उस विलन का खात्मा करना होगा, है ना, और उसके लिए हम सबको एकजुट होकर आना ही होगा, ठीक है। सो यहीं पे हमारा बीपीसीयू चालू हो जाता है फाइनली, है ना। तो अब सुग्रीव और क्या नाम है, और हाँ ये तो बात बताना भूल गया मैं कि आलोक कैसे सुग्रीव के पास पहुंचा था, ये भी तो बता दूं। जब शौर्य सिंह ने वो पोटली दी थी और जब उसने बेताल पुराण को छुआ था, तो बेताल पुराण की वजह से जो सारी चीजें उसके माइंड में एक तरीके से पूरा फ्लैश सी मार गई थी, जिससे उसे सारी चीजें पता चल गई कि यार अब क्या होना है और मुझे क्या करना है, ठीक है। और तो बेताल पुराण ने डायरेक्ट उसे टेलीपोर्ट किया सुग्रीव के पास। अब सुग्रीव को तो ये बात पता थी कि कोई एक ऐसा आएगा और वो मेरे को ले जाएगा और चंडिका को भी ले जाएगा, ठीक है ना। चंडिका की भी उन्हें पता थी, वो भी श्री राम ने उन्हें बताई थी, ठीक है। तो बेताल पुराण ने डायरेक्ट वहीं पे टेलीपोर्ट कर दिया, यहाँ पे सुग्रीव थे, ठीक है। अब वो जैसे ही आलोक वहां पहुंचा, सुग्रीव उसके साथ चल दिए और वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब आलोक ने ये बात बोली कि मैंने आपको तो ले लिया महाराज सुग्रीव, और चंडिका को भी ले लिया है, और इन दोनों महारथियों यानी व्योम और योम को भी ले लिया है, पर अभी एक और महारथी बचा है हमारे इस पूरे के पूरे मतलब टीम में, जो कि कौन है आपका खुद ही पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीसीयू एंड मिस्टर हॉरर कॉमेडी, है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने बीपीसीयू का एंड कर दिया था, तो मैं उसे दोबारा क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, व्यूज के लिए नहीं। मेरे दिमाग में ये था कि मैं इससे भी कुछ बेटर कर सकता हूँ स्टोरीज के अंदर। एक सेकेंड गाइस, हाँ अब थोड़ी सी मतलब वीडियो क्वालिटी में थोड़ा वो हो रहा था इशू, तो अब ठीक है। तो मैं आज नई स्टोरी लेके आया हूँ या नया कैरेक्टर लेके आया हूँ जो बीपीसीयू के अंदर आएगा, है ना, जिसका नाम है लकी या लकी, जो तुम कह लो, है ना। लकी एक सिंपल सादा बंदा था, मतलब अभी कुछ काम धाम नहीं करता था, 18 साल का था, मतलब ठीक ठाक, मतलब ठीक था, लंबा चौड़ा थोड़ा सा, है ना। तो उसका वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, तो मम्मी पापा से पूछ के ना एक बार गया था अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम। तो जब म्यूजियम गया ना, तो म्यूजियम में पूरा घूमा, ठीक है, पूरा घूमा। तो क्या नाम है, मतलब घूम घाम के एक उसमें आया शेल्फ में, मतलब क्या नाम है, एक पूरा कांच का वो था जिसके अंदर लिखा था गदा ऑफ हनुमान जी, है ना, ऐसा करके लिखा था, ठीक है। तो उसे बड़ी वो हुई। अब देखो सब प्रणाम कर रहे थे उसे, ऐसे करके, है ना, सब उसे प्रणाम कर रहे थे, मतलब गदा को हनुमान जी का वो समझ के सब प्रणाम कर रहे थे, समझ रहेगा अभी हिंदुस्तान है। तो क्या नाम है, सब प्रणाम कर रहे थे, वो भी प्रणाम करने लगा। अब जब वो प्रणाम करने लगा ना, तो मैटर थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे ही उसने टच किया ना, उसे जाने ऐसा करंट सा पूरे हाथ में ऐसा करंट सा लगा, बहुत तेज करंट से दौड़ा, उसको पूरे शरीर में करंट से दौड़ा और वो पीछे गिरा बहुत तेज,
पीछे गिरा और बेहोश, ठीक है, बेहोश। उसमें सिर विर फटा था, तो क्या नाम है, खून वून बहुत बह रहा था, तो सब उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो अचानक से मतलब जैसे ही उसकी होश आया, उसे ऐसे करके उठा वो, है ना। सब कह रहे हैं अभी ये क्या हो गया तेरे को, तो अभी बोतल बोतल भी चढ़ गई थी, ऐसे कैसे उठ गया तू। कह रहा मुझे तो कुछ ना हुआ। वो कह रहा कि अभी तो हमने देखा है कि तेरा खून कम हो गया था। तो फिर जब उसका दोबारा देखा ना, ये क्या नाम है, खून की कमी कैसे यार, इतनी खून की कमी हो गई तब भी जग रहा है, ये कैसे जग गया। फिर डॉक्टर ने मतलब थोड़ा बहुत तो एक आधा बोतल तो चढ़ाई उसे, है ना, मजबूरी में कि मरा गया, फिर जिंदा हो गया तो मतलब देखो जिंदा तो है भी, फिर उसका मरा गया खून की वजह से। फिर तो चढ़ाई दो ना खून की 1-2 बोतल, एक्स्ट्रा खून रह गया तो क्या होगा। तो अब देखो वो ना थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, जैसे उसे करंट लगा था ना, उसके बाद उसका थोड़ा मैटर ऐसे गड़बड़ हो गया। अब देखो सिंपल सादा इंसान था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसा पावरफुल पागल सा। देखो पर ना जो सिंपल बंदा था, मतलब है ना ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप, ना ज्यादा पतला, मीडियम, मतलब है ना सिंपल। तो यार उसे जिम वगैरह करने का ज्यादा शौक नहीं था। तो जुकाम हो रहा है ना, थोड़ा सा आवाज थोड़ी ऐसी आएगी। तो उसे जिम वगैरह करने का भी ऐसा कोई शौक नहीं था। पर जब वो ऐसा होने लगा, मतलब जब उसे करंट लगा था ना, और जब वो घर आया तो उसमें मेजर चेंजेस आने लगे, है ना। तो क्या नाम है, क्या हुआ, जैसे वो एक टेबल थी उसके, मतलब स्टडी टेबल थी, वो उठा नहीं पाता था उसे सफाई करने के लिए। हर दिवाली की बात थी, और जब इस बार दिवाली आई ना तो उसने उठा ली, वो भी एक हाथ से, एक हाथ से उठाई, सिर्फ एक हाथ से। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टेबल जो उठा नहीं पाता था वो एक हाथ से उठा ली उसने, है ना। तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। और साथ के साथ एक बार क्या हुआ, मतलब दीवार को मतलब ऐसी साफ वाफ कर रहा था वो, है ना, जाले वाले पड़ गए थे, है ना, जाले वगैरह पड़ गए थे, जाले हटा के उसने गीले कपड़े से साफ कर दिया। तो अब क्या ना, साफ ही नहीं हो रहा था, एक दाग था लग रहा था, साफ ही नहीं हो रहा था। उसे क्या हुआ, जो गुस्साई होते उसने मारा मुक्का उसमें। अब आप लोग सोच रहे होगा कि कितना मूर्ख आदमी है, दीवार में मुक्का मारा, हाथ में खुद ही के लगेगी। पर जब दीवार को मारा ना उसके दर्द हुआ, है ना, और दीवार में और क्रैक आ गया बड़ा सा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है स्टोरी में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं मैं कैमरे को, ओहो बस। तो इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि मतलब उसके अंदर ऐसे मेजर चेंजेस आने लगे, जैसे चुटकी बजाते उसमें कुछ ना कुछ ताकत आती जा रही थी, है ना। तो एक बार उसका ना अपनी मम्मी से वो हो गया कि मम्मी मैं नहीं कर रहा ये जाले वाले, तुम जाले वाले साफ करवा रही फालतू में, जाले वाले फालतू की बातें, जाले जाले जाले, हर जगह तो जाले लग रहे हैं, फालतू में साफ करवा रहे हो यार। फिर मम्मी बोली कि क्या नाम है, तू तो आलसी रहे, तू तो आलसी रहेगा, तू कुछ ना करेगा जिंदगी में। मम्मी के हम सबकी मम्मी के ऐसे सबसे कॉमन टॉन्ट, बस मम्मी वीडियो ना देख ले यार। तो क्या नाम है, जो मतलब जाले वगैरह साफ करने के चक्कर में ना वो गुस्से में ये बोल गया कि मैं गायब हो जाऊं, और मैटर तब हो गया गड़बड़, है ना। जैसे उसने बोला ना मैं गायब हो जाऊं, भाई मतलब ऐसे कपड़े वपड़े तो दिख रहे थे उसके, है ना, कपड़े वगैरह तो दिख रहे थे, ये पूरा गायब, हाथ वाथ सब गायब, बस सिर्फ कपड़े दिख रहे थे। उसकी मम्मी इतनी तेज चीखी भाई साहब, वो मम्मी के सामने वो हुआ था इनविजिबल, है ना। अब उसे लगा भाई क्या हो गया, मम्मी का बेहोश हो गई, भाई क्या है ये, क्या हो गया काइले हो गया। तो क्या नाम है, वो कह रहा मम्मी उठा, फिर उठी, उसके बाद फिर बेहोश हो गई उसे देख के क्या है ये। वो कह रहा मेरे में क्या लग गया, क्या हो गया मेरे साथ, मैं वो भाग के गया विनर की तरफ,
मिरर की तरफ देखा, बिल्कुल सपाट भाई साहब, ना हाथ दिख रहा था, ना ये पूरा पैर वैर मुंह कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ कपड़े दिख रहे थे। भाई इतना तेज डरा वो, और वो तो और ताकतवर हो गया था। वो जैसे चीखा, ग्लास ब्रेक है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। चाहे तुम उसे हनुमान जी की शक्ति मान लो, है ना, हनुमान जी की शक्ति ही मानो, है ना, क्योंकि तो अब वो इनविजिबल हो गया। वो कह रहा अब मैं मौज करूंगा, है ना, और उसने बोला मैं गायब हो जाऊं, है ना, गायब हो जाऊं मैं, गायब। तो वो बोला मैं दिखने लग जाऊं, मिरर के सामने दिखने लग गया। वो कह रहा अब मजा आएगा। उसने फिर से चालू किया कि मैं गायब हो जाऊं, हो गया गायब। मैं दिखने लग जाऊं, दिख गया। तो ये हो गया। तो ये जो वो था ना, उसने ये सोचा कि मैं पूरे के पूरे उस पे, मतलब पूरे उस पे राज तो नहीं करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, ठीक है। वो ऐसा बंदा नहीं था कि शक्ति मिल गई तो मैं राज करूंगा सब पे ऊपर, है ना, पर मजाकी टाइप का था, है ना। कह रहा था अपने दोस्तों को डराऊंगा इनविजिबल होके, ऐसे करके। और फिर हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव, मिस्टर हॉरर कॉमेडी एंड BPCU, है ना। तो आज मैं इतना एनर्जेटिक क्यों हूँ, क्योंकि मेरे को आज अपने फेवरेट कैरेक्टर का पार्ट 2 बनाना है, यानी अपने इनविजिबल मैन, अदृश्य मानव लक्की का। तो भाई लक्की को कैसे पावर्स मिली हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, वीडियो देख ही लेना आप, है ना। जिसने नहीं देखी आप पार्ट 1 देख सकते हैं, अवेलेबल है। सॉरी गाइस। तो जैसे कि आप जानते हैं रौनक, सॉरी, जो कि मतलब अपना लक्की जो है वो इनविजिबल मैन बन चुका है, ठीक है, पावर से मिल चुकी है। तो अब वो थोड़ी सी मस्ती करेगा, है ना। मस्ती करने का सीन कैसे चालू होता है मैं बताता हूँ। देखो, पहले उसने अपनी मम्मी को बेहोश किया जब वो पहली बार इनविजिबल हुआ, जब उसे भी नहीं पता था कि मैं इनविजिबल हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद वो सबके मजे लेने चालू करता है ना। पहले अपने पापा के पास जाता है, पापा के पास जाता है तो क्या करता है, उसके जो पापा थे ना वो थोड़े से ऐसे थे यार कि मुझे ना स्टील की बोतल से पानी पीने में गैस हो जाती है, सबसे वियर्ड चीज। या कॉपर की बोतल से पानी पी लो तो मुझे उल्टी हो जाती है, तो मुझे कांच की बोतल में ही पानी पीना है ना। तो उनकी कांच की बोतल, वो जब पानी पी रहे थे कांच की बोतल से अपनी, तो कांच की बोतल फोड़ दी उसने। वो इतनी बुरी तरीके से डर गए कि कांच की बोतल अपने हवा में कैसे उड़ के टूट गई। उसके पापा बोले अबे ये क्या हो गया, ये मेरी कांच की बोतल किसने तोड़ दी, कौन है बे। तो उन्होंने क्या नाम है हवा में ऐसे मतलब ऐसे 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 करना चालू कर दिया। तो क्या नाम है तुक्के से वो चांटा लग गया अपने लक्की को, वो चांटा लग के वो गिरा बहुत तेज, है ना। और वहां पे एक फ्लावर वो रखा था, मतलब जो फ्लावर पॉट जो कहते हैं, फ्लावर पॉट जो रखा था वो ब्रेक हो गया। अब वो सोच रहे हैं अबे यार ये कौन गिरा, इतनी तेज आवाज आई। वो अब डर गए बुरी तरीके से, वो भी दिमाग खराब हो, कह रहे अरे हे भगवान, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे प्रभु ये क्या हो गया ये। वो कह रहे क्या करूँ, डर लग रहा बहुत तेज, क्या आ गया मेरे कमरे में, डर लग रहा मुझे बहुत तेज, भागो यार। वो डरने लगे, बहुत ज्यादा डरे। बोले यार अब मुझे तो भैया बड़ा मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा। वो बोले कि क्या नाम है, मतलब अपने मंदिर में चले गए, वो अपने कमरे वाले में, मतलब कमरे वाले में नहीं, घर वाले मंदिर में चले गए। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे जोर से। लक्की को बड़ा बुरा तो लग रहा था कि मैंने अपने पापा को परेशान करते हुए, पर कह रहा चलो पहली बार तो पावर मिली है, एक बार ही परेशान कर ले रहा हूँ चलो। फिर वो अपने मतलब दोस्त के पास, भाई जैसे दोस्त के पास, तो कार्तिक के पास गया था वो, है ना। तो कार्तिक क्या था, वो थोड़ा सा क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा शौकीन था। तो जो क्रिकेट वो खेलता था ना, वो बड़ा पागल था। अगर तुमने उसके सामने क्रिकेट मैच चल रहा है और तुमने वो बंद कर दिया तो वो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारेगा तुम खुद नहीं सोच पाओगे, बहुत पीटेगा तुम्हें बहुत ज्यादा।
है ना। तो जब वो कार्तिक के पास गया ना तो वो भी मैच ही देख रहा था, मैच का सीजन है तो वो मैच देख रहा था। तो मैच देखते हुए उसने टीवी बंद कर दिया। भाई उसे इतनी तेज गुस्सा आई, उसने अपना बैट फेंक के मारा, ऐसे हवा में फेंका। और वो भी देख लो अपने लकी के लग गया, वो अभी अपने लक्की भाई के लग गया। और उसके इतनी तेज गुस्सा आई, उसने उसके चांटा मारा बहुत तेज खींच के कार्तिक के। कार्तिक बोला भाई ये क्या हुआ, एक हवा में चांटा कहाँ से आया, हवा में चांटे भी होते हैं, हवा में एरोप्लेन तो सुना था, हवा में चांटे कहाँ से आने लगे बे। बोला है कौन है ये, मुझे क्यों मार रहा हो, फालतू में, मम्मी बचाओ, ऐसा करके करने लगा वो, है ना। तो वो हंसने लगा, मतलब अपना लकी बोला तुम जब तक क्रिकेट खेलना बंद नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें पीटता चला जाऊंगा। उसे इतना डर लगा, उसने डर के मारे टीवी फोड़ दिया अपना भाई। मतलब बोतल ली, भारी भरकम बोतल थी, अच्छी खासी स्टील की भरी हुई, और वो फेंक के मारी उसने टीवी टूट गया। तो उसके पापा आए उसे पीटने बेल्ट से, दे बेल्ट। वो भी वहां से भी निकल गया। फिर लकी गया फिर हैप्पी के पास, है ना। हैप्पी के पास गया। हैप्पी सिंपल सादा बंदा था, है ना। ऐसा था यार कि मतलब थोड़ा सा डरपोक कह लो या तुम बोरिंग टाइप का बंदा कह लो, है ना ज्यादा बात करता था किसी से, सिंपल बैठा रहता था, है ना। तो उसे भी डराना चालू कर दिया। पहले उसके पास जाके बैठा, इनविजिबल था ना, तो उसके पास जाके बैठा, बोला ऐसे कान में हेलो ऐसे करके, और वो कह रहा भाई ये क्या हुआ, वो अपने सोफा से कूद गया, भाई सब गिर गया अपने उससे। बोला क्या है ये, वो क्या नाम, फिर उसके कान के पास गया, कह रहा फिर उसके बाद वो फिर डर गया, कह रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब क्या है ये। वो कह रहा वहम होगा मेरे साथ, सो जा रहा हूँ। सो गया ना। उसने क्या किया, क्या नाम है, लकी ने सोते समय उसके एक चांटा मारा खींच के, है ना। उस समय तो उसके डर का कोई वो ही नहीं था कि वो इतना बुरी तरीके से डर गया। वो मतलब अपना तकिया ऐसे ढाल बना के, तकिए को ऐसे हाथ में लेकर ढाल बना के, एक वो क्या नाम है वो रखा था उसके पास, क्या कहते हैं उसे, मतलब डंडा ही रखा था, सिंपल डंडा रखा था, है ना। तो डंडा रखा था, उसने डंडा लिया ऐसे करके, उसे बनाया तलवार, ऐसे करके ढाल ली ऐसे करके। फिर जब भी वो अटैक करता वो ऐसे करके ठे वो करता, है ना। और फिर उसने डंडा चलाया, वो हमारे लक्की भाई के पैर में लग गया, और लक्की भाई पैर में जैसे ही लक्की भाई के लगा और लक्की भाई हैप्पी के ऊपर गिर गए। वो कह रहा क्या गिरा है मेरे ऊपर, और वो भाग गया अपने पापा के पास। वो कह रहा सबको परेशान कर लिया, अब चल रहे हैं यार, बहुत थक गए। तो वो क्या हुआ, अपनी मतलब बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग थी उसके ऊपर चला गया, है ना। तो बिल्डिंग पे गया तो वहां पे मतलब ऐसी था, मतलब रात का ही था, ज्यादा रात नहीं थी, मतलब ज्यादा बज रहे होंगे, मतलब 9-10 आराम से 9-10 बज रहे होंगे। तो उसका जो दोस्त था ना, रौनक जो था, ठीक है, रौनक वहां पे आया, मतलब बिल्डिंग पे ही खड़ा हुआ, है ना। बिल्डिंग पे आया, बोला क्या हाल है, मैंने वो बोला बढ़िया, तू बता तू यहाँ कैसे आया। कह रहा कि क्या नाम है, तुझे पता है मेरे साथ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। कह रहा क्या कांड हो गया। कह रहा भाई बस मुझे आसमान की तरफ मत देखने दियो कैसे भी करके। कह रहा क्यों। कह रहा मैं भी जब भी चांद देखता हूँ ना, मुझे में ऐसी वो हो जाती है, मैं पागल हो जाता हूँ। कह रहा मतलब, कह रहा मैं भेड़िया बन जाता हूँ यार। तो यार क्या ही बताऊँ, यार भेड़िया बन जाता है, पागल है क्या, सन की है। कह रहा कि भाई तू हाथ में लगा दिया, पहले वैसे चांटे वाटे मार देता था, चांटा वाटा मार दिया ना, मैं भेड़िया बन के तुझे खा जाऊंगा। पहली वार्निंग दे रहा हूँ, खुली वार्निंग दे रहा हूँ तुझे। कह रहा कि उसने एक लगाया खींच के, लात मारी, और उसे इतने गुस्सा आई उसके, ऐसा करके उसके दांत ऐसे बाहर निकल आए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके वो बोला जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा करके भागा, है ना, उसकी तरफ। वो कह रहा भाई यार ये क्या हुआ। कह रहा वो गायब हो जाऊं। और वो वहां से हट के लगती, बोला कि क्या नाम है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ऐसा करके।
तो अब उसे आई लक्की को गुस्सा, उसने कही अब इसे पीटूंगा मैं तमीज से। अब वो पीटना चालू करा उसने, दे मुक्के दे मुक्के दे मुक्के, मुंह पे मुक्के 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 मुक्के। अब देखो भेड़ियों के अंदर क्या होता है, भेड़ियों में कुत्तों में तुम लोगों ने देखा होगा, किसी ने भी आप लोगों ने देखा होगा, तुम निकल जाता सॉरी जल्दीबाजी में, कि जो भेड़िया होता है ना, ये जो कुत्ता होता है उसकी जो स्मेलिंग पावर होती है ना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है, मतलब उसमें स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब सब में है ना। तो जो स्मेलिंग पावर होती है ना उससे वो किसी को भी मतलब पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे स्नीफर डॉग्स देखे होंगे, पुलिस वाले जो स्नीफर डॉग्स होते हैं वो क्राइम सीन पे जाते हैं, वो तुरंत पता चल जाती है कौन क्या था और मैच कर जाते हैं। तो वो ढूंढ के जो वेयरवुल्फ था ना उसने एक पंजा मारा उसके लकी के, और वो लग गया क्योंकि उसने सूंघा था कि इंसान की खुशबू आ रही है, मारो इसे, मारा उसने, है ना। तो अब उसने क्या किया, मतलब जो वो था लक्की ने पूरी जान से एक मारा खींच के, पूरी जान से एक मुक्का मारा पूरी जान से, है ना। और वो एक दीवार, वो ऐसे करके यूं मारा, ऐसे यूं ऐसे करके दूर फेंका उसे, दूर फेंका। तो वो जो अपना रौनक था ना वो बेहोश हो गया वहीं के वहीं, है ना। और जो वो था ना अपना लक्की, वो भाग गया वहां से अपने घर। तो गाइस यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है ना। अब आप सोचते रहिए रौनक का क्या हुआ, क्योंकि रौनक भेड़िया कैसे बना वो आपको नहीं पता। अब रौनक का आगे क्या हुआ वो आप देखते रहिए। So hi, hello everyone, welcome to Mr. Comedy Detective and Horror Comedy। तो आप देख रहे हैं BPCU, है ना। तो BPCU के अंदर देखो, BPCU के अंदर क्या होता है, देखो BPCU आप लोग बहुत अच्छे से पता है कि मतलब BPCU में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैंने अभी तक रिवील ही नहीं किए, है ना। जैसे देखो मैंने बस शॉर्ट वीडियो के अंदर अनाउंस किए हैं, और वो स्टोरी के अंदर अब आएंगे। देखो रौनक द वेयरवुल्फ की स्टोरी है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 भी नहीं है, पूरी एक स्टोरी है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रौनक एक 18 साल का या 19 साल का जितना भी है, 18-19 साल का एक अच्छा खासा नौजवान लड़का होता है। तो वो अपने पापा मम्मी के साथ रहता है MP में, MP है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उसके अंदर वो रह रहा होता है। तो उसके अंदर मतलब उसके 2 भाई और होते हैं, एक तो अपना उसका नाम था मनु, एक तो मनु होता है ना। और सॉरी गाइस, और एक युवक होता है अपना सिंपल सादा योद्धा, युवक द सुपर योद्धा, ठीक है। अब युवक को स्टोरी कैसे मिली और रौनक को युवक को पावर कैसे मिली और अपने रौनक को कैसे पावर मिली वो मैं बताता हूँ। तो भाई शुरुआत करता हूँ मैं रौनक से। तो रौनक क्या था, चलो रौनक से नहीं करता, मैं युवक से करता हूँ, क्योंकि जब युवक की कहानी आपको कंप्लीट होगी ना तब जाके आपको रौनक की कहानी समझ में आएगी। तो युवक क्या होता है ना, युवक अपने मम्मी पापा या अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है एक मतलब क्या कह सकते हैं उसे, माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाता है, ठीक है। तो वहां पे जहाँ पे वो चढ़ के मतलब कंप्लीट कर चुके होते हैं अपनी क्लाइंबिंग, तब वहां पे उसे एक अंगूठी मिलती है, छल्ला टाइप, जैसे आप समझते हो, ठीक है। तो वो छल्ला टाइप का जो मिलता है उसे ना जैसे वो पहनता है उसके अंदर अलग ताकत आ जाती है, मतलब वो सुपर हीरो टाइप बन जाता है। अगर यहाँ पे टेबल है, ये लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की टेबल में अगर मार दिया पूरी लकड़ी की टेबल के चारों पाए अलग हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका था इस समय तक, ठीक है, जब उसे नई नई अंगूठी मिली थी। अगर वो उसकी शक्तियां समझ जाए तो कितना ताकतवर बन जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। तो युवक की यही सिंपल सी स्टोरी थी, वो ऐसे करके सुपर योद्धा बन गया था, है ना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम रौनक पे। रौनक का क्या था, रौनक ने जब ये देखा ना कि मेरा भाई युवक इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है यार, इतना ज्यादा वो हो गया है, तो मैं भी क्या करता हूँ अंगूठी पहनूंगा इसकी, मतलब चुरा लूंगा फिर पहन लूंगा, पहन के थोड़ी सी पावर फील करके वापस दे दूंगा। ऐसे करके वो हंसी हंसी में प्लान बनाता है। तो अगली बार जब वो लोग घूमने आते हैं ना,
जंगल टाइप में ऐसे ही जब क्या नाम है फॉरेस्ट सफारी जो करते हैं कि एनिमल वगैरह देखते हैं ऐसा करके जो जंगल में जाते हैं, वो जब गए ना तो वहां पे उसने क्या किया, वहां से मतलब तब वो जीप में नहीं थे, है ना, वो ऐसे ही टहले थे, तो उसने क्या किया, वो अंगूठी उसमें ऐसे जेब में से ली और कह रहा पहन लेता हूँ, पहन ली। और तभी उस समय ही जैसे उसने पहना ना, जो उसकी पूरी शक्ति ऐसे उसके पूरे के पूरे मतलब नसों में फैल रही थी, नसों में फैलते फैलते तब उसे भेड़िया ने काट लिया। ठीक है, भेड़िया ने जब काटा ना, तो जो पावर अंगूठी की थी, अंगूठी की पावर के साथ वो भेड़िए की जो ताकत थी ना, जो स्ट्रेंथ थी जिससे उसने काटा था, वो दोनों मैच कर गए, मतलब दोनों मिल गए। ठीक है, मिल गए दोनों, तो दोनों के मिलने की वजह से ना उसके अंदर ऐसा अजीब सा, ऐसी आंखें लाल हो गई उसकी अचानक से, है ना। तब उसने उतना ध्यान नहीं दिया उस वाली चीज पे। तब वो जब घर गया ना, घर जाने के बाद मतलब बंदा, यार आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं, वो लेडीज होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप लोग हो, आप में से बहुत लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे सीनियर भी मुझे देखते हैं, वो भी हैं, ठीक है। तो वो बंदा लेट सोता था, ठीक है, तो अब देखो वो उसे टहलने का बड़ा शौक था, अपनी छत पे ही ऐसे टहल रहा था, है ना, और रात के 11:30-12 बज गए होंगे आराम से, वहां पर उसे फुल मून दिखा, फुल मून मतलब पूरा गोलाकार चांद, है ना, कह सकते हैं। तो उसने जब उसे देखा ना, तो उसकी पावर एक्टिवेट हो गई, ऐसे पंजे ऐसे बड़े होने लगे, ऐसे करके जब पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो वो बहुत ज्यादा दर्द में था, है ना, पूरा ये कपड़े वपड़े फट गए, पूरा शरीर ऐसा वो हो गया, है ना। तब वो क्या नाम है धमाचौड़ी करने की वजह से जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ ना, उसने क्या किया, युवक को डराता हूँ, चलो यार चलो चलो, युवक को डराया उसने। अब युवक डरने के नाम पे उसने स्कैम कर दिया उसके साथ। वो कह रहा अबे तू कौन है, ऐसे करके मुक्का मारा उसे बहुत तेज, वो ऐसे मतलब सहम सा गया है। तो उसकी जो ताकत थी ना, वो थोड़ी भी कम हो गई थी बहुत। तो उसके बाद वो भाग गया वहां से, भाग के वो मतलब सिंपल रूप में आ चुका था जब तक। और उसके बाद वो जब वो भाग के दूसरे एक छत पे ना उसका दोस्त लकी मिला उसे, हमारा इनविजिबल मैन लकी मिला उसे, है ना। तो लकी का क्या था, लकी सिंपल वहां खड़ा था, है ना। वो बोला कि हेलो, और वो डर गया अपना लकी। वो कह रहा तू कहां से आ गया यहाँ पे, हम यहाँ तुम लोग देखा तो नहीं? कह रहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो यहीं आया हूँ। अब उसे ये डर लग रहा था कि मेरे को इनविजिबल होते ना देख ले, पूरे में फैला देगा ये। तो दोस्तों की आदत होती है ना कि अगर जरा सी कोई सिगरेट पता चल जाए तो पूरे में फैला देते हैं, ये बात है ना। तो जैसे हमारा दृश्य मानव था ना, उसने ये कही थी वेयरवुल्फ, अपना जो रौनक है, रौनक ने लकी से कही कि अब तू मुझे चाटा वाटा मत मार दियो साले, अगर मेरे को चाटा मार दिया ना मैं भेड़िया बन जाऊंगा यही, अब तो ये खा जाऊंगा, ऐसे बोला। तो उसने ये बोला कि लकी ने तू भेड़िया बनेगा, अबे कुकुर मुत्ते ऐसी शक्ल के तू बनेगा, तू भेड़िया बनेगा कुकुर मुत्ते की शक्ल के, दिमाग खराब कर रहा, फालतू की बातें, शुक्र लकड़ी सा। कह रहा फालतू की बातें मत कर, बहुत मारूंगा। कह रहा अच्छा। उसने ऐसे करके यूं करके मुक्का मारा उसे, वो मम्मी ऐसे करके हुआ उसका, है ना। तो वो मतलब अपना ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा उसका। वो बोला अब तेरी लगाऊं मैं, और वो बोला तेरी तो वो पूरा वेयरवुल्फ बन गया। और जब अदृश्य मानव से लड़ने को उतरा ना तब मतलब उसकी जो पावर थी वो खत्म हो गई। कैसे? जब उन दोनों की लड़ाई हुई ना, उन दोनों की लड़ाई में वेयरवुल्फ जो था ना वो भारी पड़ रहा था अदृश्य मानव पे, तब वो गायब हो गया, है ना। और गायब होते ही उसमें जाने क्या कॉन्फिडेंस आ गया पूरा का पूरा, उसने पूरी जान से लगाया उसके, पूरी जान से एक मुक्का मारा उसके मुंह पे, पूरी जान से। अब वो ऐसा इंसान अगर हल्का सा मार दे तो दीवार में क्रैक आ जाता है यार, तुम लोग खुद सोचो, दीवार में क्रैक आ जाता है तो उसके मुंह पे कितना बड़ा क्रैक आया होगा। तो जब उसने यहाँ मारा ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी सारी शक्तियां खत्म, एक तरीके से वो बहुत कमजोर हो गया, है ना। और वहां से अदृश्य मानव भग गया। और वो जो था ना रौनक, उसने सारी बातें बताई अपने भाई युवक को, ठीक है, युवक को। तो मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंपल इंसान था तो उतरा कैसे, है ना, छत पे से उतरा कैसे, सारी दूसरों की छत थी।
उस जिस मकान की छत पे था ना वो, उस वहां पे पेंट चल रहा था, और वहां पे पेंट चलने की वजह से वहां पे जब सीढ़ी पे मतलब सीढ़ी लगाई और लोग चढ़े ना, तब वो सीढ़ी से उतरा वो, ठीक है। तो जब वो अपने भाई युवक के पास गया, युवक ने ये आइडिया दिया कि यार अगर तुझे भेड़िया बनना है फिर से, किसी ओझे वोझे के बाद चला जाओ, वो तेरे को एक बहुत बड़ी आइडिया दे देगा, बहुत बड़ी आइडिया दे देगा, भगवान मजा आ जाएगा तेरा। तो वो बोला कि चल ठीक है। मैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ताकत तो है भेड़िए की, सारे पंजे वगैरह निकल जाते हैं, ऐसा करके दांत निकल जाते हैं, पर मैं पूरा भेड़िया नहीं बन पा रहा। वो बोला कि क्या नाम है, तू किसी ओझे वोझे के पास चला जा। वो ओझे के पास गया, वो बोला कह रहा ओझा महाराज क्या नाम है, मेरे को ना मैं भेड़िया बन गया हूँ। पहला उसने जब ये बात सुनी ना कि मैं भेड़िया बन गया हूँ, कह रहे निकल यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आया, फालतू में गाली वाली बक दूंगा, निकल। वो कह रहा गाली मत बको अभी तू फालतू में, कह रहा अबे निकल वरना सही में गाली वाली दे दूंगा, निकल। वो उसने कह रहा भैया मैं मान गया, रुक जा अभी तुझे बताऊं क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहा कि क्या नाम है, मुझे प्रॉब्लम है, वो कह रहा मुझे प्रॉब्लम है कि मैं जब भेड़िया बना था, मैं अपने दोस्त से लड़ा था, उस दोस्त ने मेरे को इतना तीन मुक्का मारा कि मैं भेड़िया ही नहीं बन पा रहा अब ढंग से। अच्छा ऐसी बात है। उसने एक किताब निकाली डिक्शनरी टाइप की, मतलब उसमें। अच्छा हो तुम्हारा तो मैटर थोड़ा खराब लग रहा है। ये क्या है, भेड़िया की लंका कैसे लगाएं? अरे ये तो गलत पेज है, आगे बढ़ो यार। भेड़िया की पूंछ कैसे काटे? अरे आगे बढ़ो यार। भेड़िया के दांत कैसे निकालें? और वो बोला कि क्या नाम है, तुम मेरा वो कर रहे हो क्या फालतू में? अबे इलाज मांगने आया हूँ यहाँ पे, क्या नाम है, पिटाने थोड़ी आया हूँ। फिर वो क्या नाम उन्होंने किया, भेड़िए के बाल शेव कैसे करें? वो बोला ओझा साहब मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। वो बोले अरे ना पुत्र मिल गया मेरे को, मिल गया। अगर इंसान ही भेड़िया हो और वो ट्रांसफॉर्म ना कर पाए तो ये रहे उपाय। वो कह रहा अब आए तुम लाइन पे तुम्हारी, तो कह रहा क्या बोल रहा है? अरे नहीं आगे कुछ नहीं बोल रहा, मैं बहुत कुछ बोलने वाला था पर बोलना नहीं चाहता, फैमिली देखती है। वो अब उसने मतलब देखा इसके अंदर कि मतलब इसने बताया कि पुत्र अगर तुम्हें दोबारा भेड़िया बनना है तो तुम्हें किसी वैम्पायर के रोंगटे चाहिए होंगे, रोंगटे, 7 रोंगटे तुम्हें अपने रोंगटों के अंदर मिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी कुंडलिनी ताकत जागृत होगी। 7 चक्र जो होते हैं बॉडी के अंदर वो जागृत हो जाएंगे 7 रोंगटे से, मतलब एक रोंगटे से एक चक्र को मतलब हम कह सकते हैं। तो वो बोला कि 7 रोंगटे लगाओ और भेड़िया बन जाओ। वो बोला कि ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ। वो कह रहा पैसा दे दे मूर्ख लीचड़ कंजड़। उसने कहा हाँ। वो कह रहा भाई साहब जाओ। वो चला गया, ठीक है। अब वो भेड़िया को वो मतलब अपने वेम्पायर को ढूंढने लगा। वो भागा इधर उधर भागा, यहाँ भागा उधर भागा। एक छत पे खड़ा हुआ मिला अपना व्योम। तो व्योम वेम्पायर था, उसे ये नहीं पता थी, है ना। उसने ओझे ने ये बात बताई थी कि जो वेम्पायर होगा ना उसके पास मतलब एक इंसान होगा, जिस इंसान के पास तुम्हें चमगादड़ जैसी खुशबू आ जाए वैसे तुम उसे पकड़ लेना, मतलब वो वेम्पायर है, पकड़ लो उसे, है ना। तो वो जब गया ना उसके पास उसे वेम्पायर की खुशबू आई वैसी, मतलब चमगादड़ की। वो बोला अबे तू वेम्पायर है? कह रहा तुझे किसने बता दी? अबे न्यूज में आ गई क्या? कह रहा न्यूज में नहीं आई, मुझे पता है वो चमगादड़ वाली जो खुशबू आती है ना वो वेम्पायरों में से आती है। कह रहा अच्छा क्या काम है भाई? कह रहा मैं भेड़िया हूँ। ऐसे करके दांत निकाल लिया उसने, क्योंकि वेम्पायर और भेड़िया दोनों आपस के दुश्मन होते बहुत बड़े वाले। उसने ऐसे करे भेड़िया। कह रहा है दांत मत निकाले, ऐसे दांत निकाल गया, ऐसे जो है ना तेरे दांत ही उखाड़ के यूं कर दूंगा। वो कह रहा हाँ तू कर लेगा। कह रहा आ जा तू। वो ऐसे कर हाँ, उसने पंजे निकाले और ऐसे करके पंजे बाहर निकाले और वो वेम्पायर जो था वो भी भागता हुआ आया और दोनों में जय झड़क मारे चाटे मारे तेरी है ऐसे करके, है ना। मार के उसने क्या किया, वेम्पायर ने जैसे करके यूं ऐसा किया ना ऐसे, तब जो अपना भेड़िया था उसने ऐसे करके यूं काट दिए रोंगटे और मुट्ठी में ले लिए। और जब उसने ऐसे मारा ना, ऐसे करके जब मारा
तो वो पहले दीवार में लगा, है ना, और दीवार में इतनी जोर से लगने की वजह से फोर्स में वो जब जमीन पर पड़ा ना, तो जमीन मतलब अंदर जो खाली घर था उसके अंदर गिर गया, वो छत तोड़ता हुआ नीचे। तो कच्चा था, मतलब ऐसा वो नहीं था अगर फोर्स से मारोगे वो टूट जाएगा, ऐसा था। तो उसने जब रोंगटे देखे ना, अब रोंगटे तो बहुत सारे आ गए यार, इतने सारे का गिनता थोड़ी फिरूंगा, गिनते गिनते तो उम्र निकल जाएगी। वो कह रहा सारे ऐसे ही डाल देता हूँ, साथ के साथ रोंगटे अपने मिक्स हो जाएंगे। उसने अपने सीधा हाथ को लिया, ऐसे सारे रोंगटे ऐसे कर दिए। और तब भाई वैम्पायर कह रहा है चलो मर गया, चलो बैठ गया। वो ऐसा करके ऐसे करके जब उठा, है ना, मतलब पूरा अच्छा खासा बेयरवुल्फ बन के, है ना, बेयरवुल्फ बन के बाहर आया। कह रहा बे क्या है तेरी तो, है मुझे मार रहा था इतनी देर तक, मुझे सुना रहा था इतनी देर तक कि मैं तुझे वो नहीं दूंगा, रोंगटे बोंगटे है तेरी ऐसी तैसी। कह रहा तूने मेरे को रोंगटे की तो पता ही नहीं। कह रहा अच्छा ये तो मेरा ही फॉल्ट होगा। मेरा फॉल्ट नहीं हो सकता ये। मैं तेरे को बहुत मारूंगा, मेरा फॉल्ट मत बता, मुझे अपना फॉल्ट बुरा लगता है। कह रहा अच्छा हाथ लगा के दिखा। उसने ऐसे करके यूं मारा बेयरवुल्फ ने। अब वो पूरा शक्तिशाली था यार, तुम भी तो सोचो, 10 गुना ताकतवर हो चुका था वो, 10 या 20 गुना, है ना। ऐसा कहते हैं पुराणों के अंदर, अगर वेम्पायर और वेयरवुल्फ के रोंगटे मिक्स हो जाए तो वो 20 गुना ताकतवर हो जाता है। तो जब वो ताकतवर हो गया ना, तो अब उसने फेंकना चालू कर दिया। वेम्पायर भी पूरा अच्छा खासा ताकतवर था अपना व्योम, उसने भी पीटना चालू किया। वो कह रहा तुझे तो अभी बताऊं, उसने वो मार रहा, इधर मार रहा, उधर मार रहा, वहां पूरी बिल्डिंग में ऐसे होने लगा, इतनी ताकतवर है यार, लड़ रहे हैं। तो वहां पे बीच में एक हवा में उड़ती हुई कोई चीज आई बहुत स्पीड में। वो देख रहा था क्या है ये, वो कह रहे, और फिर वो धाड़ ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे धम ऐसे करके लैंडिंग करी। और पता है वो कौन थे? सुग्रीव, है ना। उन्होंने बोला अबे तुम क्या कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ रहे हो। उन्होंने संस्कृत में बोला था, मैं हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, है ना। उन्होंने बोला, और संस्कृत में भी नहीं बोला यार, शुद्ध हिंदी है। अब आप लोग शुद्ध हिंदी यही बताऊं मैं। तो बोला, वो बोले कह रहे क्या कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ रहे हो, क्या है ये, है अमीन नहीं है क्या? यहाँ इतनी बड़ी झड़क मची हुई है, यहाँ धर्म युद्ध होने को आ गया, तुम लोग आपस में लड़े जा रहे हो यार। धर्म युद्ध काय बात का? कह रहे अभी तुम्हें पता चलेगा। हाँ तो वाइस गलती से वीडियो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, स्टोरी हमारे पास अभी भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, जो सुग्रीव होते हैं ना, वो उन दोनों को लेके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या नाम है, तुम दोनों अब हमारे महारथी हो, ठीक है। हम सबको मिलकर एक दुश्मन का सामना करना है, जो बहुत ही बड़ा दुश्मन है। छोटा मोटा दुश्मन होता तो मैं अकेले ही संभाल लेता, पर इतना बड़ा दुश्मन है वो, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, इतनी ताकत है उसके अंदर, ठीक है। तो वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों की आपसी लड़ाई में आप कहाँ से आ गए, हमने आपकी स्टोरी सुनी है, पर आप कह रहे तुम दोनों को भगवान ने इसीलिए शक्तियां दी हैं कि तुम उस उस महाबुराई को खत्म कर सको। वो कह रहे ठीक है हम तो रेडी हैं, बताओ तो सही क्या करना है। तो उन्होंने सबसे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, सबसे मतलब मिलाया, ठीक है। तो अपने आप के बारे में बताया कि मैं सुग्रीव हूँ, वो तो हमें पता है। वो बोले चंडिका, वो बताया कि चंडिका है ये, है ना, ये भी हमारे हमारी पूरी टीम का हिस्सा है, ठीक है। तो और बताया कि ये वानर सेना है हमारी पूरी, है ना। और युवक भी वही था, है ना। रौनक चौंक गया उसे देख के, कह रहे हाँ पता है मुझे, सुग्रीव जी लेके आए हैं। कह रहा अच्छा। तो बोले कि क्या नाम है, अब जो अदृश्य मानव है ना, वो भी यहीं बैठा हुआ है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा। अबे सिंपल हो जा। कह रहा अच्छा हो रहा हूँ, ठीक है। वो भी वहीं बैठा था। रौनक को इतने गुस्सा आई, उसने लगाया चमाट उसके, चाटा। तो फनी में चमाट बोला है मैंने, वैसे मैं भी चाटा ही बोलता हूँ, है ना। तो उसके लगाया एक, कह रहा क्यों मारा? कह रहा तूने मुझे नहीं मारा है, बदतमीज कही क्या, इतनी बड़ी कलेश हो गई मेरे चक्कर में फालतू में। कह रहा अच्छा ठीक है। तो वो बोले कि क्या नाम है, अब महायुद्ध करना है ना हमें, अब हमें सत्य की रक्षा करनी होगी, धर्म युद्ध। हेलो एवरीवन, वेलकम टू
बीपीसीयू एंड मिस्टर हॉरर कॉमेडी एंड मिस्टर कॉमेडी डिटेक्टिव, है ना। तो हमारे बीपीसीयू का सबसे बड़ी जंग होने जा रही है, युद्ध होने जा रहा है, ठीक है। पहला धर्म युद्ध स्टार्ट्स, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सब मर्ज होते हैं, ठीक है। जैसे सब एक साथ एक टीम में पूरे में, ठीक है, सब एक टीम में होते हैं और बोलते हैं, मतलब उसमें आलोक भी होता है ना। मैंने पिछले पार्ट में आलोक के बारे में नहीं बताया था, आलोक भी होता है उसमें। अब आलोक के पास होती है बेताल पुराण की शक्ति, और बेताल पुराण भी ऐसी कुछ वो नहीं है। देखो, अगर युवक की अंगूठी और बेताल पुराण को मिक्स कर दिया जाए तो जो बंदा है ना जिसके पास ये दोनों मिक्स करी, मतलब अगर मतलब उसके ऊपर ना एक खांचा सा बना हुआ था, मतलब बेताल पुराण पे, तो अगर उसके ऊपर अंगूठी डाल दी तो एक तरीके से मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा वो। और जब चिपक जाएगा ना तो वो मैग्नेट जैसे ही वो बेताल पुराण की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी, और वो इतना मायावी बन जाएगा ना, राक्षस बिल्कुल। अगर राक्षस है तो इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा, एक तरीके से वो इतना ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब रणनीति बनाते हैं, मतलब अपना प्लान बनाते हैं कि यार कैसे लड़ना आएगा, युद्ध हो गया तो फिर फालतू में। वहां पे सुग्रीव जी अपना उंगली चटका रहा हूँ भाई, कोई बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे मुझे। तो क्या नाम है, सुग्रीव जी अपनी वानर सेना को कहते हैं कि तुम लोग ट्रेनिंग करना चालू कर दो, है ना। मतलब अपना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, है ना। वो लोग अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं, है ना। और ये लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, यानी प्लान बनाते हैं कि क्या नाम है, जो व्योम और योम है वो वेम्पायर है, ठीक है। तो वो वेम्पायर की वजह से वो उड़ सकते हैं। तो एक उनमें से, जैसे व्योम और योम में से एक कोई हवा में उड़ता हुआ, मतलब दुश्मनों को तो मारेगा, और वो हवा में भी, मतलब जैसे 5 है, ठीक है, 5 योद्धा है, उन्हें मारेगा पहले, उसके बाद वो एक बार हवा में जाएगा, है ना। वैसे ऐसी हवा में उड़ेगा और देखेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर वापस नीचे आ जाएगा और लड़ना चालू, है ना। या हवा में उड़ते उड़ते उठा के यूं फेंको, यूं ऐसे हरा साले ऐसे करके, है ना। तो ये लोग रणनीति बना रहे होते हैं, है ना। सुग्रीव बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी मैं सेनापति बनूंगा, या क्या नाम है, योम को बना सकते हैं हम सेनापति, या तो मैं जो अपनी मतलब पूरी शक्ति लगा सकता हूँ, कि मतलब क्या कहूँ मैं। वो बोलते हैं कि अपनी अश्विनी माला जो है ना, उसकी वजह से मैं बहुत सारी माया भी क्रिएट कर सकता हूँ। माया मतलब जैसे कुछ भी क्रिएट कर दिया कि बड़ा सा राक्षस आ रहा है ऐसे करके, है ना, बड़ा सा वानर आ रहा है ऐसे करके, मैं माया भी क्रिएट करूंगा, है ना। वो बोले, है ना। और जो चंडिका थी ना, वो थोड़ा ऐसे ही, मतलब चंडिका का मैटर मतलब ऐसे ही था, मतलब वो कुछ ना बोल रही थी ना कोई प्लानिंग बना रही थी, यानी क्या, शांत, बिल्कुल शांत, है ना। तो सुग्रीव बोले कि चंडिका तू इतनी शांत कैसे है, ये तो बता, है ना। तो चंडिका जो थी ना, वो मतलब एक तरीके की विच मान लो, मतलब क्या मानूं मैं, जादूगरनी थी, जो सुग्रीव के मतलब उसमें जो सुग्रीव का जो वो है ना टेरिटरी जो है, जो उनका वो है राज्य, उसके अंदर उसके पास रहती थी। और वो बच्ची थी, है ना, बच्ची उन्हें मिली थी, है ना। तो वो जब मतलब ऐसी ज्यादा छोटी नहीं बच्ची, मतलब 2-4 साल की, है ना, तब उन लोगों ने उसे बड़ा किया, मतलब ऐसे युद्ध कौशल सिखाया, युद्ध करना मतलब सिखाया। युद्ध कौशल का मतलब यही होता है ना, सब सिखाया कि ऐसे लड़ना है, अगर स्ट्रेटेजी बनानी है ऐसे करो, स्ट्रेटेजी ऐसे बनाओ, सब सिखाया, ठीक है। और वो अपने उसमें उसे जादू वगैरह करने में बड़ा मजा आता था, तो वो करती थी, सीखती, मतलब अपना कि यार मैं ऐसे करूं वैसे, ठीक है। तो इस बार उसका थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा सा वही था, मतलब यार ये कुछ बोल ही नहीं रही ऐसे करके ना, है ना। सब बोले कि जो आलोक था ना, वो आलोक कुछ नहीं करेगा, मतलब आलोक सिर्फ अगर उसका मतलब उसे सिर्फ बेताल पुराण की रक्षा करनी है, कोई बेताल पुराण उससे ना ले जाए, इस वजह से वो युद्ध शैली के अंदर ही रहेगा, मतलब जो युद्ध का जो बेस होता है उसके अंदर ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, ऐसा उसका होता, ठीक है। व्योम की बात हो गई और आलोक की बात हो गई। और जो भेड़िया जो था ना, वो अपने जैसे वो किसी को भी देखता है ना, किसी को भी देखता है, क्योंकि जो भेड़ियों की जो सुनने की ताकत होती है ना, बहुत तेज होती है। अगर उसने कहीं भी बचाव सुन लिया, वो भी अपने उससे, है ना, अपना मतलब मित्रजन या मित्र वगैरह जो भी है, उनकी बात अगर उसने सुन ली,
तो वो ऐसे करके थोड़ा सा वो देगा, मतलब सिग्नल देगा, वहीं पे कोई बचाने आ जाएगा। ठीक है, ये था मैटर। तो व्योम और योम की बात हो गई है ना, और सुग्रीव की भी बात हो गई और आलोक की भी बात हो गई। तो मतलब अपना कौन बचा कोई नहीं बचा। हाँ, अदृश्य मानव बचा। अदृश्य मानव क्या करेगा, जैसे कि उसके पास तो बहुत पावर है ना, तो अदृश्य मानव क्या करेगा, वो इनविजिबल होके और वो एक तरीके से सेवियर भी बना घूमेगा, है ना, वो सेवियर भी बनेगा, है ना, कि इनविजिबल हो गया, सबको पीटते पाटते, और जो मुसीबत में हुआ उसकी वो रक्षा करेगा। ठीक है, वो बना, है ना। और जो चंडिका थी वो कह रही थी मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मतलब युद्ध लड़ लूंगी और बस ऐसे ही। तो सब मान गए, है ना। और वहीं पर एक पोर्टल खुला, मतलब, है ना, पोर्टल खुला, उसमें से निकला कली, ठीक है, और बाणासुर। ठीक है, तो उन दोनों के एंट्री पे ना वो बोले कि तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ पे, दुष्ट हो, यहाँ पे क्या नाम है, लड़ने फालतू में यहाँ पे लड़ने को आ गए तुम ही मरोगे इस बार, हम नहीं मरेंगे इस बार, दोबारा सत्य की जीत होगी। सुग्रीव ने डायलॉग मारा। तो वो बोले हाँ, कली ऐसा अल्ट्रा स्पीड में करके उसने रौनक को मुक्का मारा बहुत तेज, है ना। रौनक और कली की भी दोस्ती थी, है ना, दोनों जानते थे एक दूसरे को। वो हम किसी और पार्ट में कवर करेंगे, बस ये समझ लो वो दोनों दोस्त थे, है ना। और वो उनकी दोस्ती राइवलरी वाली थी, मतलब लड़ाई झगड़ा होता था उनमें, है ना, उनकी दोस्ती ऐसी थी, है ना। बस ये समझ लो अगली स्टोरी में कवर करेंगे इन दोनों की दोस्ती को। ठीक है, तो जो मतलब इन दोनों की मतलब जब झड़प होती है ना, वो अपनी पूरी सेना प्रकट करता है बाणासुर। वो कहता है अब होगा युद्ध, है ना। वो लोग तैयार हुए और वहीं जंग चालू, है ना, वहीं जंग चालू। और जंग अब देखो जो वो होता है ना, जैसे हमारे उसमें पुराणों में बताया गया है कि युद्ध जो होता था ना पुराने जमाने में, वो कभी भी शाम तक ही होता था, शाम के बाद कभी नहीं होता था। सूर्यास्त हो गया, काम खत्म, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती थी, है ना। पर इस बार धर्म युद्ध था, इस बार कोई भी ऐसा रूल नहीं लागू होता था, इसी वजह से सुग्रीव ने भी किसी को नहीं रोका, है ना। और वो सब अपने उसमें लग गए, है ना। जैसे कि एक बार मतलब अपना रौनक ही मतलब वो पड़ गया उसमें, तो वो अऊ बोला, है ना। वो बोला अबे ये अऊ किसके लिए बोल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ यार, कोई तो है नहीं। वो दोबारा अऊ बोला, कह रहा ये तो खुद ही मुसीबत में लग रहा है मुझे, अबे यार ये भी तो मुसीबत में हो सकता है, ये तो हमने बनाया ही ना, भागो यार। वो भागा बचाने के लिए, है ना। तो दृश्य मानव था ना, तो उसने जल्दी सब उसके ऊपर वो मतलब जैसे राक्षस वगैरह थे वो सब उसके ऊपर उस पे आ गए थे, अपने रौनक के ऊपर। तो अब उसने सबको भगाया, मतलब हटाया, हटाओ यार। अब उसमें हनुमान जी की ताकत थी भाई, हनुमान जी की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है वो, है ना। तो अब वो लोग लड़ रहे थे, उनका पल्ला भारी था, है ना। तो चंडिका क्या कर रही थी, चंडिका को सुग्रीव ने नोटिस किया कि चंडिका जो है वो हमारे सैनिक को ही मार रही है, वो हमारे सैनिक को कोई मार रही है ना। तो वो जब पास गए, मतलब उसके पास गए, वो बोले कि क्या नाम है, चंडिका तुम पागल हो गई हो, तुम अपने हमारे सैनिकों को मार रहे हो। कहता अच्छा ये हमारे सैनिक है, मुझे लगा ये राक्षस है। वो कह रहे तू तो इतने, वो कह रही अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसने ऐसे बात टाल दी। वो बोली कोई बात नहीं हम लड़ लेंगे, है ना। वो मतलब वापस चलेगा युद्ध में किसी हुए। पर यार ये जो स्टेटमेंट दी उसने, ये थोड़ी सिली थी। अब तुम खुद सोचो, जो जन्म से ही मतलब 2-3 साल का जब भी था, तब से वानरों के साथ रह रहा, वो वानर और राक्षसों को नहीं पहचान पा रहा। वही तो बात है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो वो सुग्रीव वगैरह कहते हैं कि देख ले, हमने तेरी सेना को क्या नाम है, सेना जो थी तेरी उसे हमने आधा कर दिया, है ना, आधा कर दिया। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपनी जो युद्ध शैली थी उसके अंदर से अस्त्र निकाल लेते, है ना, जैसे गदा निकाल ली वैसे खत्म कर ली। तो सबकी जो जब सबके अस्त्र मतलब ऐसे टूट वगैरह गए ना,
तो वहां पे जब सबने देखा, जो युद्ध शैली थी ना, वो उसके अंदर सारे अस्त्र वगैरह थे और पूरी सेना का वो था कि कैसे पूरी सेना वो है क्या है ना। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हमारी सेना खत्म होती जा रही है बहुत स्पीड में, है ना, ठीक है। और वहां पे चंडिका भी नहीं थी, है ना, चंडिका थी नहीं। और वहां पे कली और बाणासुर उनकी सेना पूरी ध्वस्त करते चले जा रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या नाम है, और अस्त्र शस्त्र लाओ। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनके होश उड़ गए सबके। उनकी जितनी भी युद्ध शैलियां थी वो सारी जल रही थी, सारी की सारी भस्म हो गई थी, है ना। और उन मतलब जितने भी राक्षस वगैरह थे, उन्होंने जितनी भी उन्होंने प्लानिंग वगैरह की थी वो सब उन्हें पता थी कि कैसे करके, जैसे अपना व्योम या योम जब भी हवा में उड़ते थे, वहां कोई हवा में उड़ता हुआ राक्षस आता था और पीटता था उसे, है ना। अब उन्हें ये बात, उनकी प्लानिंग कैसे पता चली, कैसे पता चली? इसका मतलब उनकी टीम में कोई ना कोई ट्रेटर यानी धोखेबाज था। So hey, hello everyone, welcome to BPCU and Mr. Horror Comedy। तो भाई लोग, पहला धर्म युद्ध हमारे योद्धा हार चुके हैं, आप लोगों को पता है ना। तो देखो, पहला धर्म युद्ध वो लोग कैसे हारे वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, है ना। पहला धर्म युद्ध वो क्यों हारे वो तो आप लोगों को पता है, मैंने क्योंकि एंड में एक हिंट छोड़ा था। तो भाई चंडिका की वजह से वो लोग मैच क्या, युद्ध हार गए थे, है ना। क्यों? क्योंकि चंडिका, मैंने आपको पहले बताया था, वो विच थी, ठीक है। अब विच थी ना, तो उसका बुराई ऐसे मैजिक फलाना ढिकाना इसमें बहुत ज्यादा वो था। तो इस वजह से वो मतलब उसने पहले तो उसका जो बॉन्ड बना था वो बाणासुर से बना था, जैसे कि कली का बना। कली की भी स्टोरी है, देखो कली की बताता हूँ अभी मैं। तो सेम जब वो मैजिक कर रही थी ना, तो बाणासुर ने उसे मतलब टीम बनाने में उसे भी शामिल कर लिया और कहा मैं तुम्हें महाशक्तिशाली बना दूंगा। चंडिका ने लालच के अंदर सबको धोखा दिया, है ना। सबके साथ वो रह रही थी, उनकी प्लानिंग सबको बता रही थी, उसी को मतलब बाणासुर को और उन सबको बताती चली जा रही थी। तो ये था पूरा मास्टर प्लान चंडिका का ना। तो भाई मतलब जो ये देखो दूसरा ये जो है ना, दूसरा धर्मयुद्ध, इसका ना मतलब शायद इसका मैं अगर अभी ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है ना, क्योंकि स्टोरी थोड़ी बड़ी है। तो भाई जो चंडिका ने ऐसा इसलिए धोखा दिया था। और कली जो था ना, कली रौनक का बहुत अच्छा दोस्त था, है ना। बहुत अच्छा क्या, मतलब ऐसा स्कूलमेट था, ऐसा अच्छा दोस्त नहीं था। तो मतलब उसके साथ एक कंपटीशन के अंदर पार्शलिटी हुई थी। वो उसे लगा था कि रौनक की वजह से मैं हार गया, और ये इस पार्शलिटी की वजह से वो रौनक से नफरत करने लग गया, है ना। रौनक से नफरत उसे इस कदर उसने रौनक को अपना दुश्मन मान रखा था कि वो मतलब ये चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, ऐसा टाइप का, है ना। तो अब वो उसे ना ऐसा ही, उसे भी ब्लैक मैजिक वगैरह में ऐसा बहुत ज्यादा शौक था। तो वो ना एक बार वाटर मैजिक कर रहा था, तब बाणासुर की आकृति पानी में बनी और उसने बोला कि तुम्हें महाशक्तिशाली बनना है। कह रहे हाँ। कह रहे पावरफुल बनना है, पूरी दुनिया पर राज करना है। कह रहे हाँ। पानी में हाथ डालो, पानी में हाथ डाला उसने। वहीं के वहीं टेलीपोर्ट होके बाणासुर की टेरिटरी में पहुंच गया वो, पाताल। तो वहां पे पहुंचा, वो बोला कि कौन हो तुम, मतलब यार ऐसा। अब वो भी मानता हूं मैं कठोर इंसान था, पर ऐसी तो किसी की भी हट जाएगी, है ना, या सहम जाएगा वो, तो ऐसा मान सकते हो। तो जो कि
कली जो था ना वो बहुत पावरफुल बनना चाहता था, तो बाणासुर ने उसे इतना इस कदर भड़काया कि क्या नाम है कि मतलब वो सबके मतलब रौनक को मारने के चक्कर में वो मेरा प्यादा बन जाए एक तरीके से, है ना। तो वो लड़े मेरे लिए, इसलिए, है ना। तो वहां पे जब वो लोग पहला धर्म युद्ध हार गए, तब उन लोग वो जो बाणासुर था वो बोला कि हम तुम्हें मार के नहीं जा रहे, तुम अपनी इस भीख की जिंदगी को जियोगे, है ना। तो भीख की जिंदगी, अब उन लोगों ने फिर से प्लानिंग बनानी चालू करी। उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास एक योद्धा कम है ना, तो हमें और ज्यादा थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि पूरी मतलब शक्ति से हमें लड़ना पड़ेगा, है ना। तब उनकी जो वो था ना टेंट, उसमें से बोला कि मैं भी लड़ सकता हूँ क्या, है ना। तो वो बोले कौन, कह रहा मैं हूँ यार। और सब ठीक गए, वो क्या है ये, तू कहाँ जा गया यहाँ पे। अच्छा देखो, सिंपल बात थी, वो था वीर, है ना, वीर। तो वीर जो था ना, वो वीर एक मतलब गार्ड, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं उसे, जो बाहर से लोग आते हैं ना, तो अरे यार उसका मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, एक तरीके से गाइड था वो, है ना। तो गाइड था ना, तो वो सबको घुमाता था। तो एक तरीके से एक बार जब उन्हें वो मिला था, तो उन्होंने मतलब जब वो लोग जा रहे थे अपनी मतलब सुग्रीव की उसमें टेरिटरी में, तब वो उन्हें मिला था, ठीक है, मिला था। तो उसने बोला कि कहाँ जाना है तुम्हें, और तब वो सुग्रीव को देख के इतना डर गया, वो कह रहा अबे ये कौन है, ये तो वानर जैसा लग रहा है। वानर तो पहले रामायण काल में होते थे, ये कहाँ से आ गया। वो बोले मैं सुग्रीव ही तो हूँ। कह रहा सुग्रीव तो रामायण में थे। कह रहा मैं जिंदा तो हूँ, तेरे सामने तो खड़ा हूँ। अच्छा अच्छी बात है। वो कह रहे हम अपन तू रहने दे। फिर बोले तुम कहाँ जा रहे हो। रौनक ने बोली हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए, ऐसे करके। तो वो बोला कि धर्म युद्ध मैं भी लड़ूंगा। कह रहा क्यों, तू नहीं लड़ पाएगा, तू कमजोर है, रहने दे। कह रहा मैं लड़ लूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। कह रहे नहीं हम जा रहे हैं। तो वो वहीं छूट गया, मतलब छूट क्या गया, वो जब उन लोगों ने पोर्टल खोला ना, और वो सब वहां निकल गए, मतलब पोर्टल के अंदर चले गए। पोर्टल जब बंद हो रहा था, वो उसके अंदर कूद गया, यूं करके कूद गया। तो इस तरीके से वो वहां आ गया। वो कह रहे चल ठीक है तू आ गया, अब तू सिर्फ अंदर बैठा रहेगा आलोक की तरह, है ना, उसी में युद्ध शैली में। और इस बार प्लानिंग बहुत ज्यादा तगड़ी थी, है ना। सुग्रीव ने मतलब एक राक्षस को बंदी बनाया था उसी समय, है ना, मतलब मरा नहीं था वो, उसी राक्षस को बंदी बनाया था। और वो सेनापति था उस पूरी की पूरी टेरिटरी का। तो वो सेनापति जो था ना, तो उसे उन्होंने कैद में डाल दिया था। और तब तक वो कह रहा कि तुझे अपनी पूरी की पूरी टीम को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तब छोड़ूंगा तुझे। उसने मतलब मैजिक करना चालू किया। बोला कि मतलब मैजिक में ऐसे बोला कि महाराज मुझे जरूरत है, इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है ना। तो यहाँ से दूसरे धर्म युद्ध की पूरा स्टैब्लिश हो गया, है ना। तो जब बाणासुर कली अपनी पूरी सेना के साथ फिर आए, तो वो बोले गीदड़ो तुम्हें अब भी तुम्हें वो नहीं है, अब भी लड़ोगे, है ना, अब भी लड़ोगे तुम। कह रहा अच्छा गीदड़ हम नहीं है भाई, तूने हमें धोखे से हराया था। और चंडिका वो तो सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी, है ना। वो तो है ना। तो क्या हुआ, जब युद्ध चालू हुआ दूसरा, मतलब दोबारा धर्म युद्ध चालू हुआ, है ना। धर्म युद्ध जब चालू हुआ तो क्या हुआ कि सुग्रीव और बाणासुर में लड़ाई चालू हो गई, है ना। अब सुग्रीव भी तो असुरों से लड़े हैं यार, असुर वगैरह उनका बहुत रहा है। तो वो जो लड़े ना, लड़ते लड़ते उनकी जो अश्विनी माला थी ना, जिससे आदि शक्ति खींची जाती थी, वो चली गई अपन उस बाणासुर के पास, है ना। वो एक राक्षस ने ऐसे करके पहना दी उन्हें, ठीक है। तो ये रीजन, अब देखो वो सुग्रीव की शक्तियां खींचने लगे, है ना। सुग्रीव की शक्तियां खींचने लगे ना,
तब वीर वीर आया। वीर वीर बोला कि यार ये लोग मेरे को लड़ने तो देंगे नहीं, एक काम करता हूँ, ये जो माला है ना ये पावर खींच रही है, काम करता हूँ तो काट देता हूँ। वो तलवार ली उसने, मतलब तलवार ने खंजर ली। खंजर लेके उसने उसमें अश्विनी माला में दे मारा। यहाँ हुक जो होता है, जैसे आप चेन पहनोगे तो उसमें हुक होता है ना, उसमें हुक में दे मारी, जिससे वो खुल गई, मतलब खुल गई, टूटी नहीं, खुल गई। तो वो सुग्रीव ने तब गदा मार के उसे दूर कर दिया और उसे अपने मतलब गले में डाल दी। पावर उसकी बढ़ गई, मतलब उनकी पावर बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो बाणासुर क्या करने लगा, वो माया क्रिएट करने लग गया कि ऐसे करके गायब होता, मारता, फिर गायब हो जाता, ऐसे करके। अब वीर था ना, वीर, उसने क्या किया, उसने बोला कि तुम जब भी बाणासुर मतलब ऐसे गायब हो ना, उसके 2.5 सेकंड बाद मारना, 2.5 सेकंड बाद, सिर्फ 2.5 सेकंड का टाइम, 2.5 सेकंड के अंदर खत्म कर, 2.5 सेकंड के अंदर लगेगी। और जैसे ही तुम्हें ये बात 2.5 सेकंड वाली बात पता चल जाएगी, वो 5.5 सेकंड के अंदर गायब होना चालू कर देगा। ठीक है, पहले ऐसे मारेगा, है ना, पहले मारेगा, फिर वो देर के लिए गायब होगा, तो 5.5 सेकंड का वो लगाना। सुग्रीव ने चल मान रहा हूँ, चल तेरी, और अगर नहीं वो हुआ ना, देख लियो फिर तू। हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद सुग्रीव बड़े हंसे, कह रहे ये नहीं सुधरेंगे। अब ये वाली जो थोड़ी स्टेटमेंट है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। वीर के लिए बोला ये कभी नहीं सुधरेंगे, है ना, ऐसे करके। तो मारा उसने, मतलब सुग्रीव ने ऐसे करके मारा। तो वो बाणासुर सोच रहा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं है। तो जब वो था ना, फिर वीर को क्या हुआ, वीर गदा उठा के वीर राक्षसों को मारने लगा, और राक्षसों को ऐसे मार रहा, हटाओ यार, हटाओ, गदा से मारो है, ऐसा करके। वो कह रहा इसमें, वो बोला क्या नाम है अपना, अदृश्य मानव लक्की, वो बोला अरे भाई साहब ये कौन सी ताकत आ गई तुम में। कह रहे वो अश्विनी माला ने काटी थी, जब वो शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा था ना, उसमें बीच में आ गया, तो मेरे अंदर भी शक्तियां आ गई। वो ऐसे बोले, है ना, ठीक है भाई। तो वो लोग लड़ते उन्होंने फिर युवक और कली का सामना हुआ, है ना। युवक और कली लड़ने लगे, दोनों आपस में घमासान। युवक ने मुक्का मारा, वो कली भी अपनी तलवार चला रहा था। तो जब कली ने ना एक बार मतलब युवक के पेट में घुसा दी तलवार अपनी, लड़ते, है ना, माया वगैरह करके उसने पेट में घुसा दी तलवार, और युवक वहीं ऐसे मुंह के बल गिर गया। ठीक है, तब पता नहीं क्या हुआ, उसकी जो अंगूठी थी ना, वो चमकने लगी बहुत तेज, पूरी अच्छी तमीज से, मतलब वो लगने लगी, है ना। तो वो क्या हुआ, वो जगा, मतलब उठा ऐसे ऐसे करके, आंखें उसकी लाल हो गई थी बिल्कुल, पता नहीं कैसे। तब क्या नाम है, वो जो मतलब कली के सामने वो लड़ने लगा। कली अब उसके ऊपर बाहर ही नहीं पड़ रहा था, वो उसके सामने, अब वो जो कली था ना, वो पिट रहा था, वो मारे जा रहा था युवक, क्योंकि अब उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसने क्या किया, तलवार उसके पेट में घुसा दी, डायरेक्ट पेट में घुसा दी, कली खत्म, है ना। पर युवक को इतना गुस्सा आया, उसने पत्थर जो पड़े थे वो तोड़ने चालू कर दिए घूंसों से, ऐसा करके। तो फिर उसने रौनक की तरफ, जैसे ही वो रौनक की तरफ अपनी पूरी शक्ति से मुक्का मारने को आया ना, तभी वहां पे एक बाबा आए और उन्होंने ऐसे करके पूरा शांत कर दिया उसे, ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे पकड़ के पूरा अच्छे से, मतलब टाइट पकड़ के शांत कर दिया। वो फिर बेहोश हो गया था उसी समय बेहोश हो गया था। वो उठा, बोला कि ये मैं क्या में मेरे को क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या मेरे साथ। वो जो घाव था वो भी हील हो चुका था, तो उसे क्या ही बताते। बोले कि तू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कली को मारने के बाद, तू रौनक को मार नहीं वाला था, कि ये वाले जो बाबा है ना, ये जो खड़े, उन्होंने तेरे को बचा लिया। कह रहे ये तो रामेश्वर बाबा है भाई,
कह रहा रामेश्वर बाबा ये कौन है? रौनक बोला है, कह रहा भाई ये कौन है? तो क्या क्या बोल रहा है ये? मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैं तो बड़ा और हूँ तो ये क्या है ये? कह रहे कि अरे ये रामेश्वर बाबा है यार, जब से ये अंगूठी मिली है ना अबे यार तब से ये रामेश्वर बाबा ना ऐसे करते हैं। अब मेरे को अंगूठी की पावर्स के बारे में बताते हैं कि ऐसे यूज कर सकते हो तुम, धर्म युद्ध में तुम्हें लड़ना है, तुम श्री राम के चुने हुए वो हो योद्धा। कह रहे अच्छा। तो सब जैसे ही उनसे बात करने को आए, ना वीर वहां पे था ना रामेश्वर बाबा, दोनों नहीं थे वहां, है ना। सुग्रीव हंसना चालू कर देते हैं। सुग्रीव कहते हैं ये ना दोनों नहीं, दोनों के दोनों, वो कह रहे दोनों क्या दोनों, आप जानते हो इन्हें? कह रहा हाँ बिल्कुल। प्रभु आपने मुझे बुलाया, मुझे जामुन काका ने बताया, बताइए प्रभु क्या आदेश है? हे भक्त शिरोमणि हनुमान, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। हे प्रिय हनुमान, कली मेरे कल की अवतार से पहले अपना एक अवतरण करेगा धरती पर, जिसे तुम्हें रोकना होगा, वरना वो अपना साम्राज्य मेरे कल की अवतार से पहले ही स्थापित कर लेगा और विनाश करेगा। जो आज्ञा प्रभु, मैं बिल्कुल उसे रोकूंगा और उसका साम्राज्य बिल्कुल भी स्थापित नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं बिल्कुल कलयुग में कली के उस अवतरण को रोकूंगा। मुझे पता है हनुमान, मुझे पता है। जाओ मेरे वीर जाओ। हे नीलकंठ महादेव, आपको मेरे भक्त हनुमान की रक्षा कलयुग में करनी ही होगी। उस दुष्ट कली का नाश आप दोनों को मिलकर करना होगा प्रभु। हे रामेश्वर, आपको अवतार लेना ही होगा।